एकदम मजे में बढ़िया। है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। गुड आप कैसे हैं आफ्टरनून सर? सर। गुड आफ्टरनून सोनाली मैम। आप कैसे हैं सर? एकदम फाइन मैम, मानसी मैम, थैंक यू। ठीक है सर। वेलकम। यस, हाँ, good। एकदम फाइन तनु हाँ। मैम। तनु मैम, आपने इमेज शेयर किया था और शायद वो आपका ही फेस लग रहा है मुझे। नहीं सर, मेरा नहीं है, क्लाइंट का है। अच्छा, एक्चुअली जो एक्ने का पैटर्न है ना उसके ऊपर, जी। हाँ, तो वो पैटर्न नॉर्मल एक्नेस नहीं है, नोड्यूल्स है उसमें। हाँ, नॉर्मल और एक्ने नहीं है। सेंसिटिव एक्नेस है, तो आप पील के साथ जाएंगे ठीक तो होगा, लेकिन हॉर्मोन्स का इंटरनल इशू है उसको। तो साथ में बताओ कि हॉर्मोन्स के ऊपर भी थोड़ा काम कर लो। एंडोक्राइन रिपोर्ट होता है जी। ग्लैंड्स का, तो एक बार रिपोर्ट करके उसके हिसाब से एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखा के हॉर्मोन्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। एज मुझे लग रहा है कि 35 के आसपास होगा, जी। है ना? तो जरूरी है कि इस एज में ऐसे हार्मोनल इश्यू नहीं होने चाहिए। तो कुछ तो गलत हुआ है, तो उसको थोड़ा चेकअप करवा के उसको आगे करने के लिए बोलो। और आप कंटिन्यू मासा पिल रखो आप, जी सर, 2 बार है कर ना? चुकी हूँ। हाँ, कंटिन्यू रखो ऐसे ही, मतलब जितना भी रिजल्ट आता है आने दो। और कंटिन्यू रखो, एक बार ऐसा होगा कि एक ही सिटिंग में थोड़ा सा कम हो ऑलमोस्ट। जाएगा तो फिर मेडिफेशियल करूंगी, बोली हूँ उनको। हाँ, ठीक हो जाएगा तो मेडिफेशियल कर सकते हो, लेकिन फिलहाल तो नहीं कर सकते आप, जी। है ना? फिलहाल फेशियल या एब्रेसिव कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते उसमें। जी। जी। यस। ओके। ओके सर। यस। और दूसरा जो इमेज था, वर्षा मैम ने भेजा था ना, वर्षा पांडव मैम। सर। यस ना? हाँ। यस यस। हेलो। हेलो। हाँ। तो देखो वो स्किन के ऊपर है ना, अभी शायद आपने येलो पिल किया है राइट, 22 दिन पहले। नहीं सर, मासा पिल किया था। मार्च पिल किया, ओके। सो अभी हाँ। क्या करो, कैरोटिसिस बहुत है स्किन के ऊपर, डेड स्किन सेल का लेयर जो है वो रिजिड है। और स्किन भी थोड़ा थिकर है, मतलब कोलोजन जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब हो चुका है उसमें। तो क्या करो, मेडिफेशियल करो। 4 या 5 ग्लाइकोलिक एसिड के ड्रॉप के साथ में 15-15 दिन के 3 सेशंस कर दो। पंद्रह ठीक है सर। पंद्रह दिन 3 सेशन के बाद एक बार इमेज शेयर करो। स्किन का जो ऊपर का लेयर है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं, तो उसके बाद में हम लोग आगे का जो ट्रीटमेंट है वो प्लान करेंगे। ऑलमोस्ट येलो पिल जाएगा लास्ट में, लेकिन ठीक। फिर भी अभी 3 सेशन कर लो, क्या इम्प्रूवमेंट आता है वो ऑब्जर्व चले। करो। हाँ। ठीक है। यस यस। ग्लाइको अपना सर। हाँ, 4 से 5 ड्रॉप कर दो, क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फाइव ठीक है। ड्रॉप्स अरे ये क्लेंजिंग बाथरूम मिल्क जाते हैं में, ना यार अन्नी सब। क्लिनजिंग ठीक है मिल्क सर। के अंदर है ना। हाँ। और ठीक है। लैक्टिक एसिड 3 ड्रॉप रखना मसाज क्रीम के अंदर। विटामिन ठीक। सी अपने हिसाब से कितना भी कर सकते हो, लेकिन विटी स्किन है तो 3-3 ड्रॉप का मैनेजमेंट करो उसमें, चलेगा। ठीक है। हम्म। ठीक है। थैंक। यस। थैंक यू मैम। डॉक्टर स्नेहलता जी, मानसी मैम, अर्चना मैम, सुवर्णा, सुवर्णा मैम, प्रीति मैम, सुमा मित्रा मैम, ध्रुव, पूनम अवहाद मैम, वर्षा पांडु मैम, रियलमी RMX, विजया लक्ष्मी जी शायद, सोनाली मैम, मीरा भारती मैम, रेणुका मैम, पूजा मैम, रूनी मैम, लता मैम, सारिका मैम, तन्नू मैम। यस। सर। हमारा हमारा है ना, ये फिक्स हो चुका है ऑलमोस्ट। जो लोगों को इंटरेस्ट है वो रेगुलर आते हैं, और एक खुशी के साथ हम लोग एवरी वीक मिलते हैं। थैंक यू सो मच सब लोगों को। यस सुवर्णा मैम बोलिए। सर, लास्ट लास्ट वेनसडे को मेरी आवाज नहीं आ रही थी, थोड़ा मेरा यस मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई थी। यस यस। सर, मेरी एक क्लाइंट है हाँ। जिनको मैंने 3 तारीख को मिडी फेशियल करा था। ओके। हाँ सुवर्णा मैम बोलिए। हाँ। तो सर, मैंने उनको ना मिडी फेशियल करा था, उनका ना एकदम मतलब डार्क स्किन है, मेरे से थोड़ा डार्क है।
4 से आगे है उनका स्किन। तो मैंने कम कम ही ड्रॉपिंग किया था, जैसे 2 ड्रॉप और 3 ड्रॉप। तो उनको है ना मंकी माउथ रेड हो गया था, ठीक है। वो ओके उन्होंने रात में करा सर, और दूसरे दिन मॉर्निंग में नासिक चले गए। और यहाँ पर जहाँ बॉम्बे में यहाँ का वेदर बहुत हॉट है, ओके और नासिक चले गए तो वहां पर कोल्ड है। तो मॉर्निंग में चले गए वो, और फिर 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि मेरा मंकी माउथ रेड हो गया है। तो ओके और थोड़ा सा जल रहा है। तो मैंने उनको कहा कि आप थोड़ा एलोवेरा जेल वगैरह अप्लाई करो, मॉइस्चराइजर अप्लाई करो। वो आप गर्मी से ठंड में चले गए ना फेशियल करके तुरंत, इस वजह से हुआ है। हम्म तो उसके बाद उसने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। तो वो मुझे पेमेंट करती, लेकिन उस दिन उसने पेमेंट नहीं किया क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत खराब थी। फेशियल करते वक्त ही उसकी बेटी आई थी, हम्म मुझे चक्कर आ रहा है, तो बोली मैं हॉस्पिटल से जाके आके पैसे देती हूँ, तो दिए नहीं। तो कल हम्म मैंने उसको पेमेंट के लिए कॉल किया कि मुझे पेमेंट कर दो आपका जो बचा है। तो उसने कहा कि मेरा फेस ठीक नहीं हुआ, बोली मैं डॉक्टर के चक्कर लगा रही हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है? इतना टाइम लगता है? 20 डेज उसको रिकवर होने में लगेंगे? नहीं जो रेडनेस है उसको पॉसिबल नहीं नहीं है, ना। लेकिन फिर भी हम लोग उसको क्रॉस चेक करते हैं। एज कितना है उसका? एज उसका सर 32-34 है। और बेबी लास्ट दोनों। वाला? जी सर। लास्ट वाला बेबी का एज कितना है? लास्ट उसका बेबी जो है छोटा। वो तो सेकंड में है, उसका उसकी मतलब बेटी 8 सेकंड में है। 8 साल के आसपास। ओके। हम्म। 33 बोला ना आपने? तो हाँ। 30, हाँ। ओके। और स्किन में क्या प्रॉब्लम था? कैसा था स्किन? तो थिकर, उसका थिनर? टैन हुआ था सर स्किन। ऑल ओवर स्किन टैन था फेस पे? हाँ, ऑल ओवर। ओके। और पतला स्किन? मीडियम? नहीं नहीं, उसका एकदम अच्छा स्किन था, टेक्सचर अच्छा था। पतला भी नॉर्मल? नहीं था, मीडियम था, ओके हाँ। ओके। और ऑयली, ड्राई? नॉर्मल था सर। नॉर्मल ज्यादा स्किन था? ऑयली नहीं, हाँ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो बता रहे हैं ना कि मेरा ऐसा हुआ है, उसने फोटो नहीं हाँ, भेजा? उसने फोटो मुझे मुझे 2 दिन बाद ही भेजा था, तो वो मेरे पास है। मैंने तो उसको कल कहा कि आप मुझे फोटो अभी का भेजो, हाँ, तो उसने नहीं भेजा। 2-3 बार मैंने कहा, मैसेज देख के छोड़ दिया। फिर मैंने कहा मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, आप फोन उठाओ, मुझे स्किन दिखाओ, तो मैं नहीं आपको किया, कुछ सजेस्ट कर पाऊंगी। नहीं किया तो वो उसने। नहीं किया, तो वो बोल यस। रही है कि मैं डन है। डॉक्टर के चक्कर लगा रही हूँ, ऐसा ऐसा बोल रही थी वो। डन डन डन। तो पैसा उसका मतलब है वो झूठ बोल नहीं, रही है। पैसा नहीं देना है उसको। हाँ तो ये तो है, लेकिन फिर भी एक बार फोटो शेयर करो, अभी पॉसिबल है तो अभी करो। अपने हाँ। वेनेसडे वाले ग्रुप में करेंगे तो मुझे सीधा दिखाई देगा। तो फिर भी हम लोग एक वेनेसडे। बार क्रॉस चेक करते हैं। हाँ, आप हो ना ग्रुप में? हाँ, पर सर वहां पर हम मैसेज नहीं नहीं भेज नहीं नहीं सकते मैं। नहीं नहीं नहीं, अवनी मैम, आप फोटो रिसीव करो और मुझे भेजो, अवनी मैम को भेजो। हाँ हाँ। हाँ, मुझे अभी भेज दीजिए। देखते हैं अभी उसके ऊपर एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं। और आपने बोला 2 ड्रॉप ग्लाइको, 2 ड्रॉप लैक्टिक डाला है आपने, ज्यादा नहीं ना? हाँ हाँ, और ज्यादा नहीं डाला टाइमिंग है। टाइमिंग टाइमिंग? टाइमिंग मैंने 2-3 मिनट के बीच में, मत ज्यादा नहीं मसाज बस? करा। बस बस उतना ही करा है, क्योंकि वो पहले ही डर रही थी करने के लिए। तो इरिटेशन मैंने हुआ उससे था? ज्यादा ये नहीं करा सर। इरिटेशन हुआ था? हाँ हुआ था, फिर मैंने पूछा कम हो रहा है क्या इरिटेशन, तो बोली हाँ अभी नॉर्मल हुआ है। बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा था कि बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा था, नहीं ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं नहीं, ना? अगर ज्यादा होता तो फिर वो ओवर ओवर रिएक्ट करने वाली औरत हाँ है वो तो। हाँ, मतलब हाथ पैर सब कुछ से समझ में आ जाता है कि कितना इरिटेशन होता है। तो कंफर्म है मैम कि इसको प्रॉब्लम नहीं हुआ है? हाँ, मैंने 100%? मैम को, उसने मुझे जो फोटो भेजी थी ना 4-5 तारीख को, वो मैंने मैम को भेज दी है सर। हाँ चलेगा, अभी मैं देख लेता हूँ। उस दूसरे सेकंड थर्ड डे का है ना? हाँ हाँ। भेजो अवनी मैम। सर अगर ऐसा होता है तो जो रेडनेस आती है वो कितने दिन में कवर हो जाती है मुझे सर? नहीं आया है। रेडनेस, देखो, रेडनेस तो तुरंत कवर हो जाती है 2-3 घंटे में, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटा होता है। हाँ लेकिन उसमें ड्राइनेस रुकता है तो वो 6-7-8 घंटे तक होता है। जनरली हाँ ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मोटा मोटा बोले तो। और हाँ सेकेंड डे तो कुछ भी सिम्टम्स मेरी फेशियल के नहीं रुकते हैं कभी, कभी नहीं रुकते हैं, हाँ नेगेटिव हाँ हाँ सिम्टम्स भी। तो पॉसिबल नहीं है ऐसा। कभी कभार किसी को ड्राइनेस या स्किन का छोटा छोटा खपली निकले, ऐसा हो सकता है, लेकिन सेंसेशन नहीं होता है।
सेंसेशन हाँ। नहीं होता है। पील करते तो 3-4 दिन ठीक है, पील करते तो 3-4-5-6-7 दिन तक हो सकता है, लेकिन मेडिफेशियल में ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर हम्म। कभी मान लो ऐसा हो गया, तो सब लोगों के लिए ये बात है, ध्यान से सुनना। ऐसा कभी हो गया, आप ट्रीटमेंट करते करते समझ में आ रहा है कि रेडनेस आ गया है या आने वाला है या फिर बहुत ज्यादा इरिटेशन हुआ है, तो अपने पास मैंने एक क्रीम लिखवाया था आपको, फ्लूटीवेट एंड मोमेट, दोनों में से कोई भी एक, फ्लूटीवेट या तो मोमेट। तो ये क्रीम इमीडिएट आपकी ट्रीटमेंट के बाद में अप्लाई कर दो, पतला कोटिंग, पतला कोटिंग अप्लाई कर दो, पाँच कौन दस सा मिनट सर? फ्लूटीवेट या तो मोमेट, फ्लूटीवेट या तो मोमेट। एक ये है और एक है ये दोनों में से कोई एक रखो अपने सलून में। कभी ब्लीच के बाद भी ऐसा होता है ना, तो इमीडिएट हाँ अप्लाई कर दो। सर वैक्सिंग के बाद भी लगा सकते हैं? वैक्सिंग के बाद क्योंकि कोई कोई मेरे पास क्लाइंट आते हैं ना, तो उनको ब्लैक पैच पड़ जाता है झट से। वैक्स अगर अपर लिप पे करूँ यस, या तो ऐसे, साइड लॉब्स पे करूँ यस यस यस, तो। समझा मैं। हाँ, तो हाँ। ऐसे केस में ना वो रखो आप, कौन सा है, बैट, मैं भेजता हूँ आपको नाम एक क्रीम का। ओके सर, मैं ना बेटनोवेट एन लगाती हूँ, तो वो हाँ, ठीक है क्या? बैटनोवेट, बैटनोवेट भी ठीक है, फ्लूटिवेट भी ठीक है, लेकिन उस सबसे ज्यादा बेटर रहेगा जो इमीडिएट आपको रिजल्ट देगा, वो नाम अभी हाँ मैं थोड़ा रिमाइंड कर रहा हूँ। ठीक है हम्म? सर, आप मुझे भेज हाँ, दीजिए, आ आप गया भेज दीजिए। फ्यूसी बैट, क्या क्या? फ्यूसी बैट, FUCIBAT, FUCI FUCIBATE। BATE? हाँ, क्रीम, फ्यूसी बेट, ओके फ्यूसी ओके बैट सर। ये अप्लाई करो, ऐसा है ना। कभी ओके। हीटिंग की वजह से भी कवर करेगा और सीधा मांस खींच गया ना एयर के साथ, हाँ। तो वैसे केस में भी ये ठीक रहेगा। ओके ओके। बेटनोवेट इसी के अंदर है मैम, बेटनोवेट बेटनोवेट हाँ। फ्यूसिडिक एसिड, ये कॉम्बिनेशन है, फ्यूसिडिक अच्छा। एसिड और बेटनोवेट ये कॉम्बिनेशन है इसमें फ्यूसीबेट में। ओके ओके। मतलब मैं बेटनोवेट एन लगाती हूँ तो, क्योंकि उसमें AM AM ऐसे बेटनोवेट एन भी रहते मतलब हैं ना, कुछ होगा तो मैं अंदर एन साथ में। लगाती हूँ तो वो चलेगा ना? एक मिनट, बेटनोवेट एन में क्या है हाँ वो देख लेते हैं ना। हाँ। नियोमाइसिन, यस चलेगा मैम, नियोमाइसिन है। चलेगा ना? हाँ, दौड़ेगा। कोई कोई, लेकिन उस कोई कोई बोल रहे थे कि उसमें ये है, क्या बोलते हैं? स्टीरॉयड है, शिवाय स्टीरॉयड है, स्टीरॉयड, स्टीरॉइड है, यस यस यस। स्टीरॉयड ही है वो, हाँ। स्टीरॉयड ही है, लेकिन ओके स्टीरॉयड इज फॉर इमरजेंसी। आप रूटीन में ज्यादा लोग यूज करते हैं तो रूटीन के लिए ठीक नहीं है, इमरजेंसी के लिए वो बहुत सही है। ओके तो ये रेडनेस आना, स्वेलिंग आना, नेक्रोसिस जनरेट होना, ये सारी चीज इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी के लिए सही है ये। ओके। तो थैंक ये यू सर। मैंने जो मोमेट और फ्लूटिवेट लिखवाया ना, वो भी तो स्टीरॉयड है, ओ। बट इट इज फॉर इमरजेंसी ओनली, रूटीन में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके सर। हाँ, थैंक यू। वेलकम मैम। सर, यस मैम। जो येलो पिल जो है, हम हाँ। उसको जैसे किसी को पूरा फेशियल नहीं करवाना है, हम्म। तो हम क्लीन अप में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने क्लींजिंग कर लिया, स्क्रब कर लिया, और फेस पैक की जगह पे येलो पिल अप्लाई कर दिया मसाज क्रीम के साथ करो ऐसे केसेस में। मसाज क्रीम के साथ हाँ, में। हाँ, मसाज क्रीम के साथ मिक्स करो और हम्म। मसाज दे दो, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा क्लीनअप का, लेकिन ओके। कॉस्टिंग चेक करना आप। हाँ हाँ। और कभी कभार आपको कॉस्टिंग ज़्यादा मिल रहा है, मान लो कि किसी को ये क्लीनअप का चार्ज ज़्यादा ले रहे हो, तो हम्म। येलो पिल मसाज क्रीम का जो मिक्स करते हो ना, उससे आगे एक फेरुलिक एसिड का जो अपना फेरुलाइट है ना हमारा, वो उसका हम्म। कोटिंग दे दो, ग्लो भी बहुत जबरदस्त आएगा उसमें। कैसे कैसे यूज करना है सर, वापस बोलिए। देखो, पहले क्लिंजर कर दो, मैं आपको क्लीनअप का हाँ स्टेप बता देता हूँ। क्लिंजर कर लो, हाँ क्लिंजर के बाद क्लिंजिंग मिल्क कर लो,
हाँ अब आपके पास ऑप्शन है स्क्रब करना या नहीं करना। अगर स्क्रब नहीं करना है तो सीधा हाँ फेरुलिक फेरुलिक एसिड का जो हमारा सीरम है फेरुलाइट हाँ। ग्लो बूस्टर वाला, वो अप्लाई कर दो। 10 मिनट छोड़ दो। 10 मिनट के बाद मसाज क्रीम और येलो पिल को मिक्स कर दो। चने के दाने जितना येलो पिल और मसाज क्रीम पूरे फेस का जो क्वांटिटी है, हाँ और उसको 10 मिनट तक मसाज दे दो। जितना बियर कर सकते हैं, और आपका हाथ जब तक चलता है तो 7 से 10 मिनट का मसाज दे दो। ग्लो, वाइटनिंग और स्किन टाइटनिंग, ये सारी चीज एक साथ मिल जाएगी आपको क्लीन अप के केस में। 3 स्टेप हुआ ना, उसके बाद क्लेंजर सर निकाल दो। उसके पैक लगा बाद, सकते हैं उसके बाद? हाँ उसके बाद पैक, मतलब शीट मास्क लगाओ या फिर जेल का मसाज दे सकते हो। मतलब आपका क्लीनअप है तो बहुत ज्यादा स्टेप तो फॉलो नहीं करने, तो हम्म। उसके बाद कोई हम्म। एक ही स्टेप फॉलो करो। या सीधा सीरम लगा दो चलेगा, आप पैक लगा के सीरम लगाओ चलेगा। जेल मसाज, पैक, सीरम, तो पूरा फेशियल हो जाएगा ये। सर अपना फेरुलेट एसिड जो है, हाँ वो अप्लाई आप बोले 10 मिनट्स करे, लेकिन हाँ, सबके स्किन पे, मतलब कोई भी स्किन पे चलेगा? ऑल टाइप में चलेगा। और सबसे ज्यादा रेडियंस आपको फेयर स्किन में मिलेगा। फेयर स्किन में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है फेरुलिक एसिड। नहीं। सर अरे फेरुलिक एसिड का मेन ग्लो, क्या काम करता है ग्लो, फेरुलिक एसिड ग्लो, ग्लो के लिए? एंटीऑक्सीडेंट रहता है और हाँ। स्किन में ग्लो देता है। मतलब विटामिन सी से भी ज्यादा पावरफुली ग्लो देता है वो। तो ऐसा इसका कुछ नहीं है ना कि डार्क स्किन पे नहीं करना है, ऐसा है नहीं, कुछ? डार्क स्किन में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डार्क स्किन के अंदर क्या होता है, डार्क स्किन में कोई भी तरीके से आप ग्लो लाते हो ना, डार्कनेस ज्यादा दिखता है। इसीलिए हाँ। थोड़ा कम करे तो चलेगा। ओके। टाइमिंग कम रखते हुए करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन नहीं करना ऐसा नहीं है। नहीं कर सकते वैसा नहीं है। विटामिन सी ऑलमोस्ट बोलेंगे 4-5 नंबर में नहीं करना चाहिए, तो विटामिन सी में थोड़ा है, लेकिन फेरुलिक में चलेगा आप करेंगे तो भी। ओके। सर हाँ अर्चना मैम बोलिए। पूजा बात करी सर। हाँ पूजा मैम बोलिए। मोनोथ्रेड करके कौन सा ये है ट्रीटमेंट सर? एक्ने फॉर मोनोथ्रेड, स्कार, हाँ। एक्ने, एक्ने फॉर कार्स। एक्ने स्कार्स का मोनोथ्रेड, वही तो हाँ आप बोल रहे, कोलेजन थ्रेड तो नहीं बोल रहे? हाँ वो वही अ, सर, वही कोलेजन है ना। थ्रेडिंग। तो वो हाँ। वो थ्रेड का तो मैंने लास्ट या उसके पहले बुधवार को बताया था कि वो नहीं उन्होंने, थ्रेड जस्ट एक्चुअली, मिनट, हाँ हाँ, उन्होंने बोला क्रीम लगा के रखेंगे फिर मोनोथ्रेड ट्रीटमेंट करेंगे करके। क्रीम क्या होता है? मिनी ये सर ये नाम याद नहीं आ रहा है। लाइक जैसे हम ये यूज करते हैं ना इंजेक्शन देने के, थीनर क्या बोलते हैं उसे सर? नंबिंग स्पिरिट। क्रीम। नमिंग क्रीम, यस यस यस, सॉरी। अच्छा, नंबिंग क्रीम और थ्रेड के लिए नंब क्यों करना है, नहीं सुन नहीं क्यों नहीं करना है? नहीं, उन्होंने बोला उनका स्किन एक्ने स्कार का है, तो उनको डॉक्टर ने बोला पील नहीं यूज करना है, उसके बदले अच्छा, आप मोनोथ्रेड ये करो करके ट्रीटमेंट लो। मोनोथ्रेड का आप मतलब कोलोजन थ्रेड ही बोल रहे हो और नंबिंग क्रीम भी बोल रहे हो? एक्चुअली जो क्लाइंट है ना, हाँ उन्होंने मुझे पूछा कि मैम मुझे पील करवाना है, तो हाँ येलो पील किया तो उनको रिजल्ट अच्छा आया, बट हाँ उन्होंने कहीं और पे दिखाया, तो उन्होंने बोला आप पील मत करो, उसकी जगह आप, आपका एक्ने स्कार का स्किन है तो हाँ, उसके तो अकॉर्डिंग आप मोनोथ्रेड्स यस, ट्रीटमेंट लो। तो सुनो, मोनोथ्रेड क्या होता है, पहले तो हमें ब्यूटिशियन को नहीं करना है वो। मैं हाँ। जानबूझ के मोनोथ्रेड को क्लियर नहीं कर रहा था आपके सामने। मैं ओके। आपको बता दूं कि मोनोथ्रेड एक्चुअली वो अपना जो कपड़े को सिलते हैं ना सुई धागा से, हाँ हाँ वैसे थ्रेड की पैटर्न हमारे स्किन के लेयर्स के अंदर चेक करते हैं, स्कार्स की पैटर्न को, और उसके हिसाब से कौन सा मसल्स, कौन सा लेयर कहाँ कैसे जाता है, उसी तरीके से नीडल अंदर चुभाई जाती है और
उसको सिला जाता है, मतलब लाइक वैसा ही होता है कि सिला जाता है, सिलाई की है वो तो वो। सब सीजन हुआ ना सर, हाँ वो सब कोई एक सीजन हुआ ना वो तो। सूट पे मेल्ट हाँ, हो वही जाता तो, है वो। वही तो पहले मैं इसीलिए तो जल्दी हाँ नहीं बोल रहा था, कोलोजन थ्रेड की हाँ दिशा तो में ये लेके इसको जा रहा उनको था। क्यों बताया, लेकिन अभी हाँ। नंबिंग क्रीम बोल रहे तो मुझे क्लियर करना पड़ेगा, अभी वहीं पर ओके। आ गई बात। तो ये हमारा कप ऑफ टी नहीं है, हम नहीं करेंगे पूजा मैम, वो काम नहीं हम नहीं सर, नहीं मैं नहीं करेंगे। कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं पील ही कर रही थी उनके स्किन के ऊपर। तो उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मुझे पूछा मैम मैं ये करूँ क्या, तो मैंने बोला मुझे तो पता नहीं है, मैं सर देखो से बात करके मोनोथ्रेड, बोलती हूँ। हाँ मोनोथ्रेड बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, ओके। लेकिन जो लोग एक्सपर्ट है उसी के पास करवाना हाँ चाहिए। हाँ, वो हम्म? वही मुझे पूछ रहे थे मैं करूँ क्या, तो मैंने बोला मैं सर से बात कर लेती हूँ वेनेसडे को, अगर यस, सर बोलते आप हैं आप बताओ, करो। उसको ट्रीटमेंट अच्छा है, आप ओके। उसको कैरी ऑन करने के लिए बोल सकते हो, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। और बाद में ध्यान रखना है बहुत सारी चीज़ों का, वो डॉक्टर बताएंगे उसमें। ओके। यस, ओके, वेरी गुड। थैंक यू। या मैम। उनका अर्चना मैम, फोटो आ गया अर्चना है मैम, जो सुवर्ण ने भेजा था, अर्चना मैम, उसका फोटो मैंने शेयर कर। अर्चना मैम बोलिए हाँ प्लीज। सर, मेरी एक क्लाइंट है, हाँ तो उनको मैंने पहले लैक्टिक एसिड का पील किया है, बट वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो बोलती है मुझे पपड़ी निकालना है स्किन का। अच्छा, लेक्टिक किया है, स्किन का पपड़ी निकालना है, स्किन टाइप कैसा है? ठीक है सर, और ड्राई है। ड्राई है और थिक है, थिक। हाँ यस सर। ओके, और टोन, कलर टोन? फेरी है सर, उसका 2 नंबर है सर, 3 नंबर है, 3 नंबर। हाँ, तो एज कितना होगा? एज 42 42 43 है। ओके, कुछ प्रॉब्लम है स्किन पे? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। चलो, अभी ऐसे केस में ना स्किन एक्सफोलिएट करने के लिए आपको टीसीए के साथ ही जाना पड़ता हाँ, मुझे है ना? वही लगा कि टीसीए करना पड़ेगा। टीसीए सर के क्या साथ ही हम जाना यहाँ पड़ेगा। पे एजेलिक दे सकते हैं? एजेलिक में एक्सफोलेशन नहीं होगा, एजेलिक में पिगमेंट सबसाइड होते हैं, पोस्ट एक्ने स्कार सबसाइड होते हैं, और कुछ वाइटनिंग मिल जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से आप, एक तो ऑप्शन टीसीए का है आपके पास ये स्किन में। कलर हम्म। टोन कौन सा बोला आपने? तीन? 3 नंबर है सर। हाँ, तो टीसीए नंबर 1 पे जाएगा। अब दूसरा, आपको रिस्क लेना है, रिस्क मत लो, मैं आपको बताता हूँ, रिस्क हम्म। मत लो। आप येलो पिल अप्लाई करो, येलो पिल का पतला कोटिंग दो, और 8 घंटे के लिए छोड़ने के लिए बोलो, पतला कोटिंग 8 घंटा, ठीक है। ओवरनाइट, ओवरनाइट पतला कोटिंग, ओके। ओवरनाइट है ना, पतला कोटिंग देके। एक्सेस कोई क्रीम नहीं रहना चाहिए, टिश्यू टिश्यू से निकाल लेना है, ओवरनाइट छोड़ना है। तो एक्सेस क्रीम को टिश्यू से ऊपर से निकालना है, एकदम निकाल। मोनो लेयर ही अप्लाई करना है। ठीक है, यस। तो सिर्फ येलो पिल ही बोलूं सर, या? टीसीए अगर हो सकता है ना तो पहले करो। आप देखो, आपका मेरे अंदाज से 5-6 साल हो गया, और हाँ उससे पहले ब्रेक होने के बाद उससे पहले भी आपने 2-3 साल पील ये किया हुआ यस सर। है ना? तो मेरा अभी टीसीए कंटिन्यूस करो है सर, आप। अभी कुछ 2 साल से आप, कंटिन्यूस कर रही हूँ। हाँ तो थोड़ा सिंसियर भी हो, आप करो ना, आप करो, आप कर ठीक है। सकते हो। अर्चना मैम, सखी ब्यूटी पार्लर, आपको हाँ सर, सॉरी मैं मेरे हुआ। को बोलना था। यस आवाज मैम, आ रही है सर मेरी? आ रही, आ रही, आ रही, आ रही है। आपने बोला था मेडिफेशियल में पहले क्रीम मसाज और बाद में जेल मसाज। क्रीम हाँ, में तो ऑयल कंटेंट रहते हैं और जेल बेस में वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है। यस, तो फिर वो स्किन ऑब्जर्व कर सकती है वाटर कंटेंट का जेल मसाज? करेगी ना। करेगी क्या? हाँ, 100% करेगी, वो एक्चुअली पहले देखो। हमने सीखा था ना, तो उसमें जेल बेस का पहले, बाद में क्रीम बेस, ऐसा बोला था। देखो, ज्यादातर प्रोटोकॉल फेशियल्स के जो टिपिकली प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्रीम हम्म। के बाद झेल के ही होते हैं। और हाँ। पर्टिकुलरली हमारा जो फेशियल्स डिजाइन किया है ना, वो स्किन ट्रीटमेंट बेस्ड डिजाइंड है। सो उसके बराबर। उसके अंदर क्या कंसेप्ट होता है, पहले हाँ। स्किन को थोड़ा एक्टिवेटेड करेंगे, लाइक डैमेज करेंगे थोड़ा सा, ओके। और माइक्रो इंजरी समझ रहे हो आप, कि बराबर है। पील्स वो सब ड्रॉपिंग करके उसके बाद उसका हीलिंग करेंगे। तो क्रीम के अंदर हम लोग पील ड्रॉप करने वाले हैं, तो उसको जेल के पहले ही रखना पड़ेगा। अब देखो, अब पहले हम्म। हम लोग जेल मसाज करेंगे, जेल हम्म। मसाज हो जाने के बाद क्रीम मसाज करेंगे, और क्रीम में हम पील ड्रॉपिंग करेंगे। तो बराबर है। कंसेप्ट क्या होना चाहिए, स्किन हम्म। कंफ्यूज, पहले डैमेज हो रहा है ना, तो कंटिन्यूअसली डैमेज 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 डैमेज, ये हो गया एपिसोड उसका। फिर बाद में, हाँ। अभी देखो,
एक बार स्किन को कंटिन्यूसली डैमेज किया तो स्किन कुछ मांगने लगती है, कुछ स्किन इज रेडी टू ईट समथिंग, है ना, उसको थोड़ा चाहिए करके। तो वैसे मैं हमेशा ऐसी सिचुएशन में एक बच्चों का एग्जांपल देता हूँ कि बच्चे को कुछ दिक्कत हुआ, मान लो कि कुछ लग गया, या फिर किस आपने पीटा, मतलब मम्मी ने या पापा ने या घर में किसी ने, तो पीटने के बाद बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, रोता है तो हम लोग उसको चुप कराते, और चुप कर कुछ खाना देते, चॉकलेट या कुछ देते, तो वो चुप हो जाता है। चुप होने के बाद तुरंत क्या करता है, ज्यादा रोता है बच्चा, शांत हो जाता है, कुछ खा लेता है, उसके बाद क्या करता है, अब सब मम्मी ये है, एक ज्यादातर एक संभावना ऐसी होती है, क्या करता है वो, सो रोने, जाएगा फिर। सोता है ना, सो जाए। सोता है। अब आप वही बच्चे तो। को बच्चे को सुला दिया, बाद में पीटना चालू करेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना वो, बराबर है, अच्छी बराबर। अच्छी बात नहीं। तो स्किन का ऐसा ही है, पहले आप स्किन को पीट रहे हो, हाँ, पीटा पीटा पीटा, फिर जेल दे के उसको खाना दे रहे हो ना, हाँ, जेल, क्योंकि वो डिमांड जनरेट हो जाएगा, आपने पीटा है ना पहले, तो डिमांड बराबर। जनरेट हो जाएगा, तब आप खाना दे रहे हो। नरिशमेंट जेल इज फुल्ड विद द स्किन फूड, तो वो खा जाएगा पूरा, जो इंग्रेडिएंट है वो बराबर। खाएगा। और उसके बाद में आप जब सूदिंग करते हो, शीट मास्क अप्लाई करते हो, तो सोता है स्किन, रिलैक्स होता है, आराम करता है। फिर आप टोनर अप्लाई करते हो तो स्किन का पीएच बैलेंस हो जाता है, जो आपने पहले पीएच को डिस्टर्ब किया था, ओके, पीएच को ओके। डिस्टर्ब करके आपने ट्रीटमेंट किया है। तो ये साइंटिफिक फेशियल का ये कंसेप्ट है। आपका सवाल बहुत अच्छा था, इसलिए ये सारी चीजें डिस्कशन हुई। ओके, ओके, फेशियल्स में थैंक ये यू। होना चाहिए, अगर हम फेशियल्स में। पील नहीं करेंगे तो पहला जेल मसाज करके फिर भी रेगुलर का फेशियल कर सकते हैं। नहीं, रेगुलर का वही होता है, क्रीम के बाद जेल का। देखो, हम्म, ना मॉइस्चराइजेशन बोल रहे हो आप कि भाई मुझे मॉइस्चराइजेशन चाहिए, तो जेल के अंदर सोडियम पीसीए है, पावरफुल हम्म, मॉइस्चराइजिंग एक्टिव है, एलेंटोइन है, हाइलुरोनिक एसिड है, सूदिंग के लिए भी इंग्रेडिएंट है उसके अंदर। तो ये हम्म, सारे इंग्रेडिएंट मिलके स्किन को मॉइस्चराइज कर देंगे और पेनेट्रेट भी करेंगे। और हाँ, एक दूसरी बात, प्रोटोकॉल हम्म, के अंदर मैंने ये लिखा है उसमें कि क्लिंजिंग मिल्क के बाद 3 बार वाटर वॉश होना चाहिए, स्क्रब के बाद 3 बार वाटर वॉश होना चाहिए, और मसाज क्रीम के बाद 3 बार वाटर वॉश होना चाहिए। प्रॉपर वाटर वॉश करना है, प्रोडक्ट के ट्रेसिस भी निकाल देने। हाँ, थोड़ा कुछ ऑयल रहेगा, दैट्स फाइन, हम्म। लेकिन मसाज क्रीम हमेशा मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं होता है। तो ओके, जो मेडिफेशियल के अंदर जो क्रीम है ना, उसमें ऑयल कंटेंट रहेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि क्रीम विदाउट ऑयल कंटेंट बनेगा। लेकिन वो ऑयल कंटेंट जो डिजाइन किया है ना, वो पर्टिकुलरली पील के बेस को बियर कर सके, वैसे लेवल पे किया हुआ है। तो क्रीम का कोई इंग्रेडिएंट स्किन के अंदर ऑयल या कुछ ब्लॉकिंग जनरेट नहीं करेगा, पील ही नहीं करने देगा, बिकॉज आपने पीएच 3 स्टेप के अंदर पीएच को डाउन कर दिया है, एसिडिक बनाया है। एंड ओके। पील स्किन को एसिडिक बनाया है, दैट इज द डैमेज ना, वही तो डैमेज है। आपने घाव तो जनरेट नहीं किया उधर, कुछ हम्म, मैकेनिकल चीजों से तो काटा नहीं है आपने, तो बराबर है। यही डैमेज है। तो वो डैमेज के बाद फिर थ्रस्ट जनरेट होता है, थ्रस्ट के बाद में वहां पर इंग्रेडिएंट का लोड जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये ट्रायल्स के डेटा मेरे पास है। जब हम लोग पील के साथ मसाज करते हैं ना, मशरूम मशरूम पता है ना आपको, हाँ। मशरूम का 3 mm का कट लेके ट्रायल किया हुआ है, उसके ऊपर ये पील में जो जो ड्रॉप डालते हैं ना, वो मसाज दिया, और नीचे लिटमस पेपर रखा। लिटमस पेपर पता होगा, पीएच को चेक करने के लिए, है ना। पता तो है। नीचे रखा तो वो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हुआ, दैट मीन्स वो पेनेट्रेट क्रीम के मसाज के दौरान भी हो रहा था। यस। और उसके बाद में जब जेल मसाज किया मशरूम के ऊपर, तब वो लिटमस हम्म, पेपर ब्लू बन रहा था, ब्लू, दैट मीन्स वो पीएच अल्कली की तरफ जा रहा है। वो ओके। हमेशा इतना 7+ पीएच पॉसिबल ही नहीं है, इतना स्किन में नहीं पॉसिबल है।
दैट मतलब पेनिट्रेशन हो रहा था। मशरूम का जो मास होता है और हमारी स्किन का स्ट्रक्चर वो इक्वल इक्वल होता है, ज्यादातर ट्रायल्स के लिए उसका उपयोग किया जाता है ना। ओके, तो ये प्रूवन थैंक है। यू सर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सर स्नेहलता मैम। सर मैंने पीसीए यूज किया 15% वाला। ओके। तो उससे कुछ कुछ भी मतलब किसी को कुछ ना फ्रॉस्टिंग हुआ ना बर्निंग हुआ ना बॉडी पे या इरिटेशन फेस हुआ। पे? तो बॉडी पे मैंने या उसको फेस आराम से पे? फेस पे भी और बॉडी पे भी। हाँ, जैसे फेस मैंने का। एक केस में तो यूज किया पिगमेंटेशन पे, हाँ वो लाइट हुआ है हाँ ना। हाँ, वो और होता है दूसरा मैंने तुरंत। एक्ने में किया। तो एक एक्ने था तो उससे मैंने लेजर किया तो कुछ असर नहीं हुआ, तो फिर मैंने कहा लाओ टीसीए यूज करते हैं, वो शायद उसको बस्ट कर दे है ना, निकल जाए। पर हाँ, अभी कुछ हुआ नहीं है, उस टाइम इरिटेशन भी नहीं हुआ उनको, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने तो अभी तो भेज दिया, अभी वो आएंगे तो बताएंगे छोटा इरिटेशन हुआ नहीं कि नहीं हुआ, हुआ। लेकिन उसको स्किन एक्सफोलिएट हुआ होगा और एक्ने भी ड्राई हुआ होगा। कब किया है? हो गया 4 दिन हो गया। अब आजकल चेक करो ना कैसा है, क्या परफॉर्म कर रहे स्किन। हाँ स्किन शाम को बताऊंगी। एक्सफोलिएट एक्सफोलिएट हुआ रहेगा। कभी कभार अच्छा। टीसीए 15 तो कम ही है, बहुत ज्यादा पावर नहीं रहता है 15 में, लेकिन 30 में ये हम्म। इमिडिएट होता है। 15% ओके। टीसीए में रिस्क नहीं है ज्यादा। हाँ इसलिए मैंने पहले स्टार्टिंग वाला मंगाया कि पहले इसको करके देख लूं फिर उस पे जाऊंगी 30 हाँ, पे। ऑलमोस्ट जीपी डॉक्टर से ना टीसीए ही करते हैं। 15-20% के आसपास ही टाइमिंग ज्यादा रखते हैं। हम्म। आप टाइमिंग हाँ कितना रखा उसमें? टाइमिंग मैंने 5 मिनट भी रखा। मैंने कहा पाँच कुछ हो ही मिनट नहीं रखा रहता तो रख लेते हैं लंबा। तो 100% स्किन निकलेगा। आप चेक करना, स्किन निकला भी होगा, और पिगमेंटेशन वाले जो स्किन है ना, उसमें तो काफी उसमें निकला नहीं होगा। निकला। नहीं नहीं निकला, नहीं, एक्सफोलेशन नहीं ना हुआ। ना कुछ भी नहीं निकला, माइक्रो लाइट हुआ पर वो तो हाँ घर में ही है मतलब पर दिखता रहता है रोज। लाइट हुआ, हाँ लेकिन लाइट हुआ है। लाइट हुआ दैट मीन्स मेलेनोसाइट ऊपर के लेयर से गए हैं। तो एक्सफोलेशन जो हुआ है माइक्रो लेवल पे हुआ है। हम्म। अब 15% खत्म करो, 30 पे स्विच हो जाओ अभी। ठीक है। 30 में और अभी इमीडिएट। हम्म। हाँ और अभी मैंने जस्ट लुमिना बेचा है, मैंने पहले पेशेंट उसको। तो वो असर करेगा मतलब दूसरा कितने दिन में करेगा? क्या डार्क क्या? स्पॉट्स के लिए लेके गया है लुमिना। 20 डेज। 20 दिन में दिखाई देगा उसको असर? मैं तो 3-4 दिन हाँ, बोला है, थोड़ा थोड़ा दिखना लगेगा। नहीं, होम केयर में जल्दी अच्छा। कमिटमेंट, कोई भी होम केयर में जल्दी का कमिटमेंट दो ही मत। मैंने कहा उसमें लाइक ग्लाइकोलिक कर देती हूँ तो 7 डेज। क्या है कि नहीं 7 डेज जाना है में अभी। 7 डेज में मिलता है, दिखता है, लेकिन 20 डेज बोलो। 7 डेज ओके। में दिखने लगता है, डार्क स्पॉट फेड होने लगते हैं धीरे धीरे। तो ओके। 20 डेज के अंदर काफी फेड हो जाते हैं। फिर एक आध महीना और भी यूज करने से 100% चले जाते हैं। मतलब 7% नियासिनामाइड है, छोड़ेगा क्या डार्क स्पॉट को? सोचो आप। 7% नियासिनामाइड, हम्म। हाँ तो मेलेनोसाइट। पूरी शीशी गई है तो पूरा लगाएगा ही तो असर दिख ही जाएगा। हाँ। यस। और सर ग्लाइकोलिक को दोबारा कितने दिन में रिपीट करें, क्योंकि कौन सा? 15-20 दिन हो गया। कौन सा? ग्लाइकोलिक मैंने किया था एक को। 30-50? 30-15 नहीं है, 30 से यूज 15 दिन शुरू में किया है। करो। 30 15 दिन में अच्छा। रिपीट करो, चलेगा। 15 डेज ओके। में। 50 है ना, तो 20 डेज में रिपीट करो। और 70 है तो 25 to 1 मंथ में। तो 75 में ज्यादा रिस्क नहीं है, मतलब अगर मैं शुरू कर दूं उसको लगाना बहुत तो ज्यादा अभी रिस्क तक नहीं है। लगता है। आप 50 पे जाओ, 30 के बाद 50 पे, 50 के बाद 70 पे जाओ। बहुत ज्यादा नहीं। देखो, मैं आपको एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट देता हूँ। केमिकल पिल, माइल्ड पिल में इतना कुछ रिजल्ट कभी नहीं आता है। अब हम्म। नॉर्मली वो स्किन में थोड़ा वाइटनिंग देख लेंगे, थोड़ा कुछ ग्लो देख लेंगे, और लास्टिंग भी बहुत नहीं होगा। आपको मीडियम टू डीपर स्ट्रेंथ में जब करेंगे ना, तब भी समझ में आएगा कि हम लोग रियल में केमिकल पिल कर रहे हैं। अब मैं आगे क्यों नहीं भेज रहा हूँ जल्दी ब्यूटिशियन को, मैं जानबूझ के। अब देखो, सुवर्णा मैम ने अभी एक केस शेयर किया। अब मैंने फोटो भी देखा, मंकी माउथ पैच एंगल से फोटो लिया हुआ है, और वो मेडिफेशियल का इम्पैक्ट है ही नहीं वो बंदी को। एक तो पॉसिबिलिटीज है कि वो बंदी ने ट्रेटिनोइन यूज किया है पहले, या फिर बाद में ट्रेटिनोइन यूज किया है। अब इमीडिएट ऐसा पैच रेड हो जाना, वो कोई नॉर्मल बात नहीं होती है।
और 2-2 ड्रॉप में मेडिफेशियल से अभी 30%, आप 10 मिनट छोड़ दो ना ग्लाइकोस्किन के ऊपर, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अब आप 3 मिनट 2 ड्रॉप डाल के 3 मिनट मसाज कर रहे हो, क्या हो जाएगा उसमें? तो ये ऐसे केसेस में डेड एंड आ जाता है। और मैं आपको मीडियम टू डीपर स्ट्रेंथ में बोलूं तो क्या हो सकता है ना? तो एज ए डॉक्टर आप जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो आप हाई स्ट्रेंथ। टीसीए में 30 ठीक। चले जाओ, ग्लाइको में 50-70 चले जाओ, लैक्टिक में 45-90 करो। अब आपको पता है 90 लैक्टिक मतलब ग्लो का जादुई छड़ी है। ग्लो, ग्लो का जादुई छड़ी है, लेकिन यू हैव टू मैनेज द एंड पॉइंट, अदरवाइज रेड पैचेस हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड पॉइंट जिसको लैक्टिक 90 में मैनेज हो गया, उसके क्लाइंट, एवरी क्लाइंट को ग्लो मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि ना मैं देने वाला हूं ना आप खुद देने वाले हो। लैक्टिक 90 का खुद का प्रॉपर्टी है कि वो कुछ भी करके स्किन में ग्लो जनरेट करेगा, रेडियंस देगा वो। तो आप देखो, अभी है ना, जितने स्लो जा रहे हो ना उतना लॉस कर रहे हो आप, जितना स्लो जा रहे हो ना। क्योंकि आपको जब 30 का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब आप 50 पे जाएंगे। अब 50 का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब 70, तब जाके समझ में आएगा आपको कि एग्जैक्टली अभी मैं आपको बोलूंगा 50-70 स्टार्ट कर दो, हर दूसरे दिन प्रॉब्लम आएगा, हर दूसरे दिन, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। तो सर हाँ, हम्म। यस सर ये विजय मैम। लैक्टिक 90 आप बोल रहे हो, वो मेडिफेशियल में ही कर सकते हैं? मेडिफेशियल में भी कर सकते हो, लेकिन एज ए पिलिंग में बोल रहा हूँ, एज ए पिलिंग ओके। बोल रहा हूँ। हाँ, लैक्टिक 45 में करो आप मेडी। मेडिफेशियल। हाँ, मेडी आप 45 में करो। लो ओके। स्ट्रेंथ मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे हम नॉर्मली फेशियल्स कर रहे, उससे ज्यादा नहीं। अब प्रॉब्लम्स को टारगेट करते हुए करना है तो आपको एक सिटिंग और दूसरे सिटिंग के बीच में गैप को घटाना पड़ेगा, तब जाके प्रॉब्लम हम्म टारगेट होगा। हम्म। अदरवाइज आपको मीडियम टू डीपर स्ट्रेंथ में जाना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे पिल है हाई स्ट्रेंथ के अंदर भी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करते, लाइक एजेलिक एसिड है, मेंडेलिक एसिड है। मेंडेलिक एसिड 40% करो आप। देखो सुवर्णा मैम ने भेजा था, नहीं, तनु साहू मैम ने भेजा था जो फोटो, उसके ऊपर मेंडेलिक 40 करो ना आप, मेंडेलिक 40। लेकिन आप मेंडेलिक 40 तब कर पाएंगे जब आपको कॉन्फिडेंस है 50, ग्लाइको 50 या टीसीए 30 का, तब मेंडेलिक 40। अदरवाइज कभी कभार ये रेडनेस ओवर टाइम आपने छोड़ दिया, रेडनेस बढ़ेगा, स्वेलिंग बढ़ेगा। अब रेडनेस बढ़ना या स्वेलिंग आना वो नॉर्मल बात है, लेकिन आपके क्लाइंट थोड़ी ना समझेंगे। 2-3 दिन चलना चाहिए, 2-3 दिन आपको परेशान नहीं करने चाहिए, ऐसा तो सर नहीं मैं होगा। एक पूछना था, यस यस मैम। मेडिफेशियल का स्ट्रेंथ बढ़ा के और टाइम कम करके कर सकते हैं क्या? हाँ, लेवल 2, अच्छा। ग्लाइको 30 की जगह ग्लाइको 50, लैक्टिक 30 की जगह लैक्टिक 45, फिर ओके। देखो रिजल्ट आप। आज नहीं है मनीषा मैम अभी, जो हम लास्ट टाइम बात हुआ था ना, मनीषा महाकालकर मैम रायपुर से, अपना राजनांदगांव से, छत्तीसगढ़। हाँ, तो वो करते हैं, सविता मैम करते हैं लातूर से, ये लोग करते हैं। और वो अभी बस 30 पड़ा है आधा बॉटल, लेकिन उसको नहीं चाहिए, वो बॉटल पड़ा है सलून में, लेकिन फिर भी उसको 30% नहीं करना है। सर वो बाकी क्या होगा सर? हाँ, सर वो बाकी क्या होगा? नहीं, अभी ये रिजल्ट देख लिया ना, स्वाद चख लिया रिजल्ट का। हाँ नहीं वो तो है, मैं भी अब दूसरा आएगा, पर मेरा तो अभी पूरा पूरा सीसी पड़ा हुआ है। नहीं देखो स्नेहलता मैम, आप 30 का 2-3 बॉटल खत्म करो, बाद में आप स्विच हो जाओ। क्योंकि ये लोगों का 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है अभी। अभी और दूसरा सबसे बड़ी बात कि हमारे डिप्लोमा वाले क्लास के अंदर है वो लोग,
तो ईच एंड एवरी चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है, तब जाके उसको। और वो डिप्लोमा क्लास वाले को मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप हायर स्ट्रेंथ में चले जाओ, वो ऑटोमेटिक जाते हैं, ऑटोमेटिक बोलते कि नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं करना, हमें ये करना है। अब TCA 50 कर रहे हैं मनीषा मोहिते, सर TCA 50 कर रहे, वो 2 महीने का क्लास हुआ है, आज ये कॉन्फिडेंस पे अचीव कर चुके वो लोग। यस सर सर तो फिर ये लैक्टिक और ये ग्लाइकोलिक आपको बोल रहे हैं, तो फिर वो उसका ड्रॉपिंग भी कम करना पड़ेगा ना? हाँ, थोड़ा कम करो, 2 to 5 नहीं चलेगा, हाँ। तो कम करो, तो 1 to 4 करो आप, 1 to 4, 1 से 4, टू टू अच्छा, फाइव की और जगह वन टू मतलब फोर करो। जैसे स्किन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं क्या सर? स्किन के अकॉर्डिंग ही जाना है, ड्राई स्किन में लैक्टिक ज्यादा, ऑयली स्किन में ग्लाइको ज्यादा, ये सूत्र याद रखना है। हाँ, सर ये याद है। हाँ याद है। हाँ हाँ अ, सर। अवनी सर मैम बोलिए। हाँ हेलो सर सर। हाँ, यस, बोलिए सुवर्णा मैम, सुवर्णा मैम बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि मैं जहाँ पर रहती हूँ यहाँ पर जो भी लेडीज आती है वो बस बोलती है कि हमें फेशियल करना है। हाँ तो मैं पूछती हूँ उनको कौन सा करना है, तो बोलते हैं कि बाबा अच्छा ग्लो आ जाए, या फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलते हैं कि देखो ये थोड़ा ठीक होना चाहिए। सुवर्णा मैम, तो मैं हाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, हाँ लेकिन अब सुनो, अभी है ना, सब ब्यूटिशियन के हाँ, लिए ये बात है। आपके पास जब क्लाइंट आते हैं बोले मुझे फेशियल करना है, तो कभी ये सवाल मत पूछो कौन सा करना है, कभी ये सवाल मत पूछो कौन सा करना है। फिर हाँ, बोलेगी वो O3 का कर दो, फिर बोलेगी डायमंड, गोल्डन, लोहा, कौन सा भी फेशियल बोलेंगे वो, है ना। तो वो ये पैसे बताते चांस हैं। मत दो आप, पैसे भी मत पूछो, बी एक्ट लाइक अ एक्सपर्ट। यस, है ना। देखो मैं हाँ एक्टिंग कर रहा हूँ, आई एम नॉट अ गुड एक्टर बट आई एम ट्राइंग, है ना। तो ये नहीं मेरे पास लेंस है। अब वो सामने वाला क्लाइंट बोल रहा है कि फेशियल करवाना है, यस मैम, यस यस ठीक है, सीधा देखो स्किन, हाँ हाँ जरूरी है मैम, आपको फेशियल का जरूरत है। यस, देखो फोरहेड पे टैनिंग है, हम्म, ये मंकी माउथ डार्क हो चुका है, चिक एरिया पे थोड़े डेड स्किन सेल काफी बढ़ चुके हैं। तो मेडिफेशियल करे क्या मैम, मेडिफेशियल में ये ऑलमोस्ट प्रॉब्लम कवर हो जाएगा, कोई चांस नहीं बचेगा ना बोलने का। सर। आपने क्या किया, हाँ, इनको एनालाइज किया, प्रॉब्लम्स हम्म, दिखाया बंदी को, हम्म, प्रॉब्लम्स दिखाने के बाद उसका सोल्यूशन बताया, एक्सपर्ट हैंड से सोल्यूशन बताया कि इसमें मेडिफेशियल अच्छा काम करेगा, है ना, अच्छा हम्म, काम करेगा मेडिफेशियल। अब मेडिफेशियल अच्छा काम करेगा, मेडिफेशियल करे क्या, फिर वो बोलेगी कितना पैसा है, बाद में पैसा ये सवाल पूछेगी ना, कितना पैसा हाँ होगा उसका। फिर आपको अगर मेडिफेशियल ही करना है, उसका फेस रीडिंग करके फिर चार्ज बताओ। अगर आपको ऑप्शन देना है, अगर मेडिफेशियल नहीं करवाना है, मेडिफेशियल नहीं तो दूसरा, तो उसके लिए हार्मनी दूसरा ऑप्शन पे रखो, मेडिफेशियल का ज्यादा चार्ज बता दो। हम्म, अब बोल दो दो, अब रूटीन में 1500 ले रहे हो, बोल दो 2000 है उसका एक सिटिंग का, आपको 2-3 सिटिंग लेंगे तो अच्छा है। जब वो हाँ बोले बाद में बोल रहे 2-3 सिटिंग लेंगे तो अच्छा है, अभी तो ऑलमोस्ट रिजल्ट मिल जाएगा आपको, लेकिन 2-3 सिटिंग से ऑलमोस्ट लॉन्ग लास्टिंग आपको रिजल्ट टिकेगा। स्ट्रेटेजी बनाओ अंदर, स्ट्रेटेजी, तभी जाके क्लाइंट का ट्रस्ट भी, और वो करवाने बैठेंगे ना तब सारी चीजें आपकी सुनेगी और मानेगी भी। अगर वो 2000 बोलने के बाद बोले नहीं नहीं 2000 नहीं बाबा बहुत ज्यादा है, फिर मैडम मेरे पास एक 1200 रुपये के है फेशियल, लेकिन इससे थोड़ा 30% कम है, तो हारमोनी चूज करो उसमें। तो और उस, सर यस, पील्स करना है तो फिर कैसे बोले उनको, फिर पील्स ही पता नहीं पील्स क्या है, तो फिर पूरा पील्स समझाना पड़ता है ये। आपको आपको कॉन्फिडेंटली पता है ना पिल का, हाँ है ना, पहला पहला ये होना चाहिए। तो आपको पता है, फिर आप फिर लेंस लगाते हो, आपको पता है, आप उसको है ना चॉइस मत दो, ये लेंस से चेक करो। हाँ ये देखो ये वाला प्रॉब्लम है ना, एक्ने स्कार के आसपास में मार्क्स बहुत है, ब्राउन स्पॉट है, ये फिर फेशियल से नहीं जाएगा मैम, पिल से जा, हम्म, पिल करना पड़ेगा। लेकिन देखो पील में कुछ है चीजें ऐसी कि आप सेशंस लेंगे तब रिजल्ट उसका आएगा, अदरवाइज फेशियल कर देते हैं जितना आया उतना रिजल्ट। ऐसे ऑप्शंस डालो, आपको सेल्समैनशिप करनी पड़ेगी,
आप जैसे आप लोग जाते हो साड़ी वाले की दुकान पे, कोई अगर एक्सपर्ट सेल्समैन देखा हो तो ऑब्जर्व करो उसकी क्वालिटीज को, है ना। देखो स्नेहलता मैम को अनुभव है, पूरा फेस से दिख रहा है। वो साड़ी खोलेगा तो उसका पल्लू है सर ना अभी सीधे। मैंने बेचा, हाँ, अभी लुमिना मैंने बेचा उसको। अब देखो मैंने अभी उसे कहा कि लाओ मैं ब्लैक कॉल कर दूं, तो कह रहा है कि हाँ, नहीं टाइम नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने कहा फिर लुमिना ले जाओ। लुमिना ले मैंने जा, दे बस दिया उसको। ऑप्शंस होने चाहिए। तो वो साड़ी का पल्लू पहले खोलेगा और इतना मार्जिन रखेगा अपने हाथ में, 3-4 फीट का, और वो पल्लू फेंकेगा आपके मुंह पे, है ना। इधर से गिरेगा पल्लू, कुछ नहीं, ब्लाइंड हो गए और आपकी आई साइट सीधा पल्लू के ऊपर गिरेगा, अंदर घुस जाएगा उसका इमेज, डिजाइन का इमेज, है ना। ये मार्केटिंग, कुछ आपको सेल्समैनशिप सीखना पड़ेगा। बिजनेस, देखो, कला, अकेली स्किल और कला से बिजनेस नहीं चलता है। आपको सेलिंग थोड़ा स्मार्ट तरीके से डेवलप करना ही पड़ेगा। वो सामने वाले के जो पोजीशन है, उसकी सिचुएशन है, उसके हिसाब से हमारा। और देखो, जितना ज्यादा नॉलेज है ना आपको, उतना अच्छे से आप कर पाएंगे, सामने वाले का काउंसलिंग कर पाएंगे, आप उसको भरोसा भी दे सकते हो, कमिटमेंट के हिसाब से आप काम भी दे सकते हो। क्योंकि आपके अंदर नॉलेज एक लेवल पे होना चाहिए, परफेक्शन लेवल पे आपका नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज ग्रैब करने में कभी चूको मत, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। लेकिन सीखना कोई लालच से नहीं, मैं ये नॉलेज से पैसा कमा लूंगी, ये नॉलेज से किसी को अच्छे से समझा दूंगी, ये नॉलेज से मैं बोलते हैं ना गीता में भगवान कृष्ण कि अनासक्त कर्म का परिणाम मैं दूंगा, लेकिन परिणाम की चेष्टा मत करना, है ना। फल की चेष्टा नहीं करना है, फल के बारे में नहीं बोलना है। तो हमारे कर्म के ऊपर ही ध्यान हो। ज्ञान प्राप्ति कोई लालच से नहीं करनी है, एक अंदर बोले ना, सहज होके ज्ञान प्राप्ति, तभी जाके होगा ये सब चीज। कन्विंस करना बोलते हैं ना, कन्विंस पावर। फिर वो कन्विंस किसी को आपने कर दिया, बाद में अहंकार भी नहीं आना चाहिए, वरना दूसरे क्लाइंट में फंस जाएंगे आप। एक क्लाइंट में आप सफल हो गए और अहंकार आ गया अंदर ही अंदर, और अहंकार आपकी भावना के साथ जुड़ गया, दूसरे क्लाइंट आपको उल्लू बना के जाएगा। सर मुझे एक पूछना था। यस मैंने वर्षा मैम। एक क्लाइंट को 2 सेटिंग दिए मासापील के। हम्म। फिर भी उनको डार्क स्पॉट दिख रहे, तो उनका कहना है ये अभी तक नहीं गए। हम्म। और अभी उसके आगे उनको हार्मोनी फेशियल दूं या और नहीं, मासा। देखो, मासा पिल करने के बावजूद भी डार्क स्पॉट लाइट नहीं हुआ है, हाँ हाँ। दैट मीन्स वो स्किन में मासा पिल का सिलेक्शन ही रॉन्ग था। या तो फिर दूसरा ये कर सकते थे आप कि डार्क स्पॉट के ऊपर पहले मासा पिल का टाइमिंग ज्यादा रखते। कितने मिनट ऑल ओवर फेस पे रखा है? हाँ, 5 मिनट रखा था सर, दोनों बार। 5 5 मिनट। 5 मिनट में हाँ स्किन एक्सफोलिएट नहीं हुआ? हाँ। हुआ, निकला, स्किन ऐसे व्हाइट व्हाइट एक्ने। फ्रॉस्टिंग हुआ, हाँ, फ्रॉस्टिंग हुआ था। फर्स्टिंग हुआ था सर। तो फ्रॉस्टिंग हुआ मतलब स्किन तो निकला ही होगा, है ना। मैंने तो और, हाँ, और इसमें फोटो भेजी सर अभी। हाँ भेजो ना, भेज दिया क्या आपने? हाँ हाँ। देखो, फ्रॉस्टिंग हुआ दैट मीन्स स्किन निकला। अब स्किन निकला तो उसका जो ब्राउन स्पॉट है वो लाइट 100% हुआ होगा। नहीं, फर्क अगर, तो दिख रहा है, पर उनका हाँ, कहना है मतलब फिर भी ऐसे ज्यादा दिख ही रहे, ऐसा कहना है उनका। तो और सेटिंग लो। देखो, ठीक है आप वही। है ना, एक बार फोटो शेयर करो, उसमें ब्राउन स्पॉट का रीजन क्या है वो देखते हैं। लेंटिगो अगर हो है ना, कितना एज है? 25 सर। 20? 25। हाँ, इतनी एज में तो नहीं होते हैं, फ्रेकल्स हो सकते हैं, फ्रेकल्स। तो मैंने फोटो भेजा इसमें, अवनी मैम, फोटो कहाँ पर है? अभी भेजा है। ढूंढ रही हूँ सर। जी।
तो मैं फोटो देखता हूँ मैम, वर्षा मैम, फिर मैं आपको बताता। देखो लेंटिगो होता है, फ्रेकल्स होता है। लेंटिगो है ना, वो बहुत जिद्दी होता है, जाने में मुश्किल है। और फ्रेकल्स होते हैं, जितनी बार करो वर्षा लाइट मैम का होता है फॉल्ट। और वापस डार्क होता है, लाइट होता है डार्क होता है। तो ये पिगमेंटेशन के कुछ पैटर्न्स होते हैं। डायग्नोसिस अगर हो जाता है सही से, तो हम लोग उसके ऊपर अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। मासा पिल का जो सिलेक्शन है, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। भेज दिया है सर मैंने। सर हाँ मैम। एक क्वेरी था एक्चुअली, जो यस। मैंने आपको पूछा था ना मोनो ड्रॉप, ये थ्रेड्स। मोनोथ्रेड, हाँ। हाँ मोनो थ्रेड का उनका मैसेज आया है उनको, मतलब जो हम लोग कैसे मॉडल्स चूज करते हैं वैसे हम्म। वो जा रही है, तो वो पूछ रही है कि मैं करूँ कि नहीं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट एक बार पूछ लो ना। पूजा मैंने बोला मैम, आप पूजा पेमेंट मैम, दिया था। हाँ बोलिए ना सर। आप क्या कर रहे हो पता है आपको? हाँ आप क्या कर रहे हो? सर मेरी क्लाइंट है। आप अपना ट्रीटमेंट है जो करते हो उसके ऊपर थोड़ा फोकस करो। ये मोनोथ्रेड के लिए आप देखो, आपकी क्लाइंट आप पे भरोसा करके कहीं पर जा रही है, लेकिन जो करने वाले हैं उसको जानते हो क्या आप? नहीं वो डॉक्टर से, वो उनको वही मैंने पूछा, बोला मैंने पूछती हूँ फिर सर से एक बार पूछ लेती हूँ। हाँ, लेकिन मोनोथ्रेड का मैं आपको टेक्निकली चीज बता सकता हूँ, लेकिन जो करने वाला है उसका भरोसा तो नहीं। वो ट्रीटमेंट अच्छा है अगर करने वाला अच्छा है। देखो आप थोड़ा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और जिम्मेदारी के साथ मत भेजो उसको, नहीं सर मैं नहीं है ना। भेजी हूँ, मेरी पील की क्लाइंट है, मैं तो उल्टा ना बोल रही आपके हूँ। आपके हाथ से ही जा रही है, आप थोड़ा है ना दिमाग लगाओ इसमें। आपके हाथ से ही वहां जा रही है। एक्चुअली सर मैंने उसको पूजा मॉडल को थ्रू पूछा आया है था। फ्री में। मैंने पूजा को पूछा था, हम्म है ना। हम्म वही होगा। हम्म। तो बेटर है कि आप क्रॉस टीसीए कर दो ना अपने सलून में, उसके एक्ने स्कार को क्या लेके। करूँ सर? टीसीए क्रॉस TCA 30 50। 50। हाँ। ओके क्या ओके? कर दूंगी, आपने बोला तो कर दूंगी, वाटर ड्रॉप करके। ए भगवान। सर वर्षा मैम। तो कर लेते। वर्षा मैम, आप ये जी बोल सर। रहे आपका थे कुछ फोटो ठीक है। मैंने देखा, बोलिए लेकिन सर। मुझे क्यों नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर मासा 5-5 मिनट का 2 सेशन हुआ, कुछ इम्पेक्ट ही नहीं है इसके स्किन के ऊपर, कि ज्यादा खराब था पहले। नहीं, ये डार्क स्पॉट जो थे वो डार्क थे सर ज्यादा। यही ना। नहीं 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 वो सर, नहीं वो नहीं है, वो तो कि मानसी पाटिल का भेजा हुआ है, मैंने आपको मानसी भेजा मैम सर। का है? अच्छा ओके। मानसी मैम, ये स्किन बहुत जबरदस्त है। इसके ऊपर रिजल्ट आप बहुत अच्छे से ले सकते हो। क्या करना है, मेडिफेशियल या फिर पील करना है? मानसी मैम अभी नहीं है नहीं है अभी? मानसी मैम, पता नहीं। ठीक है, मैं भेज दूंगा ट्रीटमेंट सर का मेरे डिटेल। क्वेश्चन का आंसर दीजिए हाँ प्लीज। जी, बोलिए मैम। वही मोनोथ्रेड का ही, वो जा रही है तो मैं ना बोल दूं तो फिर मैं कौन सा पील करूँ उसके फेस के ऊपर? ना बोल दो हाँ और फोटो मंगा लो, ओके ठीक है। फिर ट्रीटमेंट हम्म, डिजाइन करके देते हैं आपको। अरे ठीक है। सुनो, एक हाँ बार बोलिए। आप मोनोथ्रेड के लिए कोई ऐसे इंसान के पास वो आपको पूछ के जा रही है हम्म जो आपको पता नहीं है। मोनोथ्रेड ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, ओके। मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा है। लेकिन हम्म वो जाए तो उसके लिए वो अच्छा है, आपको बिना पूछे जाए तो ज्यादा बेटर है वो। ओके लेकिन अगर आपको पूछ के जा रही है तो वो आपकी क्लाइंट है, रेगुलर क्लाइंट है, जी। आपको उसको बचा के रखना है। हम्म तो फिर अपने पास ही ट्रीटमेंट बोलो कि मैं कर दूंगी करके। नहीं अभी उनको मॉडल थ्रू आया था ना, एक मिनट हाँ, मैं बीच में बात काट रही हूँ, उनको मॉडल थ्रू किसी मैं से आया समझ था। गया, मैं समझ हाँ गया। तो वो मुझे, मतलब मैंने उनको पूछा, बोला कि एक काम करती हूँ मैं सर से बात कर लेती हूँ, आप यहाँ पे आ जाइए, मैं आपको ये कर दूंगी करके। मैं इसमें जवाब क्या दे रहा हूँ, आप सुन लो। हाँ मोनोथ्रेड ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है, ओके। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। लेकिन हम्म मैं उसको वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके लिए कोई हाँ या ना नहीं बोलता हूँ। ओके। समझे आप पूरी बात? जी जी जी। यही बात आप उसको बताओ। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वो मुझे पता नहीं है। ओके। समझ गए आप?
जी। क्या पता आप देखो ये बहुत ऐसी गलत चीज ये मुझसे इस मिला पाया तरीके हो से जो एडवाइस करना अच्छी बात नहीं होती है, इंजेक्शन। लेकिन हमें कुछ बैकग्राउंड में डेटा नहीं पता है ना, आगे क्या है क्या नहीं, कौन है कैसा है, और लोग एज ए मॉडल यूज कर रहे तो क्यों कर रहे, वहां पर क्या सिचुएशन हो रही। तो आप जहां पर नॉलेज नहीं है वहां पर जिम्मेदारी मत लो, ओके सर। है ना। वो आपका एक क्लाइंट भी गया तो साल का 2,000 रुपया तो लॉस हुआ ना आपका बिना कारण का। साल का नहीं, महीने का। मैं मिनिमम बोला, मैंने यस मिनिमम यस। बोला, हाँ। तो यस सर। महीने का 2,000 मतलब 20,000 का लॉस कौन करेगा साल नहीं का, करूंगी। है ना। नहीं करूंगी, तो हाँ। थोड़ा सोचिए आप। अवनी यस। मैम कुछ बोल रहे क्या आप? हाँ, मैंने आपको भेजा है एकेडमिक के नंबर से, वर्षा मैम ने जो फोटो भेजा है। वर्षा मैम, जी सर। ये जो है ना, ये एक्चुअली पोस्ट एक्ने हाइपर पिगमेंटेशन है। हाँ पोस्ट एक्ने हाइपर पिगमेंटेशन। दूसरा, इसमें रिजल्ट वो बंदी को नहीं दिख रहा है, उसका मेन रीजन है उसके एक्ने बार बार आ रहे, हाँ हाँ। नए नए एक्ने आ रहे हैं, और वो एक्ने जाता है आपकी ट्रीटमेंट की वजह से, और पुराने जो पुराने एक्ने होते हैं वहां पर ब्राउन स्पॉट की तरह रुकते हैं। तो ये हाँ सर। रीजन है इसमें। तो आप क्या करो एक बार, हाँ ये रेड रेड एक्ने मतलब एक्टिव एक्ने ही है ना, नोड्यूल सी लग रहा है मुझे। हाँ सर, एक्टिव एक्ने। आप कितने साल से पिल कर रहे हो, एक्सपीरियंस आपका पिल का? क्लास किया ना अभी? बस। हाँ मतलब ये वो 3 दिन का क्लास किया ना, तभी उसके से चालू बाद किया। से ही कर रहे हो ना, ठीक है। हाँ, आप एक काम करो, इसमें ना ग्लाइको एंड मासा कॉम्बिनेशन करो। ठीक है सर। पहले मासा अप्लाई करो, उसके ऊपर ग्लाइको 50 अप्लाई करो। ठीक है। थोड़ा आएंगे रेडनेस सर। आएगा, बोल के रखो पहले से। रेडनेस क्या सर? आएगा, थोड़ा रेडनेस आएगा, इरिटेशन भी ज्यादा होगा, लेकिन अच्छा। पहले से बोल के रखो आप। ठीक है तो सर। उसके बगैर ये इसमें ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे आप, थोड़ा रिजिड एक्ने है उसका। हाँ, हम्म? मैंने सर अभी अभी फील का स्टडी स्टार्ट किया है, इसके पहले नहीं करती चलेगा, थी। वैसे आपके एक्सपीरियंस से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है ये, आप समझो ये बात को। ठीक है तो आप थोड़ा करो, इसमें ऐसे केसेस के साथ ही डील करना चाहिए। सर। हेलो यस, सर। अर्चना वो मैम। टाइम है सर अर्चना वो। हाँ, मैम, सखी बीच में ब्यूटी मैंने पार्लर। अवनिमा उनको फोटो भेजा है, देखो। एक हाँ मेरे पास क्लाइंट आई थी, उसको कवर किया हाँ ग्लाइकोपिल वगैरह करके क्या। और फिर हाँ, बाद में इस समर में सीजन में उसको फिर से उसकी स्किन वैसी हो गई। तो फिर अभी क्या करिए, एक सेटिंग एक दिया मिनट, मैंने। क्या चीज का सेटिंग दिया था आपने? ग्लाइकोलिक दिया था, देखो। पिल अवनी मैम, अर्चना मैम का फोटो नहीं भेजा है आपने? बीच मेरे में पास भेजा भी था। नहीं है सर, अर्चना मैम का कोई फोटो आया है? सखी ब्यूटी पार्लर। सर हाँ, ये ग्लाइको का टाइमिंग कितना रखना है? देखो मासा पिल अप्लाई करो पहले। हाँ मासा हाँ। पिल 3 मिनट छोड़ो। देखो क्या ठीक। करो, आप पहले ना ओनली स्पॉट के ऊपर ही करो, जहां जहां एक्ने दिख रहे, जहां ब्राउन स्पॉट दिख रहे, उसके ऊपर ठीक ही है। मासा पिल अप्लाई करो। और ठीक है। 4 मिनट तक रखो, 3 से 4 मिनट। उसके ऊपर ठीक। इरिटेशन थोड़ा स्टेबल होगा। देखो इरिटेशन का प्रोफाइल कैसे होता है, जब पील अप्लाई कर देते हो तो धीरे 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 इरिटेशन बढ़ता है, एक पीक लेवल पे जाके फिर धीरे 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 डाउन होता है। डाउन होने के बाद धीरे धीरे वो स्टेबल थोड़े समय रहता है, और बाद में किसी किसी को इरिटेशन बढ़ता है, किसी किसी को कम हो जाता है। तो वो जो इरिटेशन स्टेबल हो जाता है ना, उस हाँ हाँ। समय ग्लाइको 50 अप्लाई करो। ठीक है। अब ये माइक्रो लेवल पे थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, नजदीक से उसको बार बार 5-5 सेकंड पूछो, बड़ा इरिटेशन कम हुआ, बड़ा कम हुआ, हाँ है हाँ। ना, उस जब तरीके से आप पूछो। हाँ, ग्लाइको यूज करना सर। टेबल। एक ठीक। एक मतलब इरिटेशन एक एक बार ऐसे ही होता है कि नहीं सखी बस अभी पार्लर बढ़ भी अर्चना नहीं रहा ज्योति। है, कम भी नहीं हो हम्म। रहा है, तो वैसे लेवल पे मेरी आप आपने ग्लाइको मेरे साथ क्या 50 चीज अपना की थी? अप्लाई कर दो। ग्लाइको 50। अभी सेकंड सेटिंग उनको सर 8 दिन हो गए।
अब एक हफ्ता और जाने दो, ठीक है, एक हफ्ता और जाने दो। नहीं देना है ना सर? अर्चना, हाँ। ठीक है, थैंक यू हम्म, सर। हाँ, अर्चना मैम आपका फोटो नहीं मेरे पास आ रहा है। आप अगर पॉसिबल है तो एक बार फिर से भेज दीजिए ना। तब देखती हूँ तक हाँ मैं, सर। हाँ हाँ, भेज रही हूँ सर, मिल गया है। ओके। तब तक मैं पूनम अवहाद मैम का जो फोटो आया हाँ है ना, ये हाँ पूनम मैम, ये है ना, स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हो आप। क्या करना है, हाँ पिल सर। करना है या मेडिफेशियल करना है? पीलिंग कर ले सर। पिल करो आप, पिल में मासा पिल करो। और एज कितना होगा? 26, एज 27? 20, 20, 20? 20 मैम। हाँ, ठीक है। ओके। यस यस। तो इसके ऊपर मासा पिल अप्लाई करो। पहले कितना? फोरहेड, पहले फोरहेड पे करो। फोरहेड पे, ओके। हाँ। और बाद में चेक एरिया, नोज के आसपास के एरिया पे करो। 1-2 मिनट छोड़ के पूरे फेस पे बाद में अप्लाई कर दो, सर पूरे इसके फेस ऊपर पे। मैं येलो पिल नहीं कर सकती? नहीं करो ना, येलो पिल मत करो आप। येलो पिल क्योंकि कर उसको सकते हो लेकिन ज्यादा मासा रहेगा बेटर मासा इसमें। बेटर है। हाँ, मासा इसमें स्किन और भी निकलेगा इसका। तब तक छोड़ना है जब तक उसके एक्नेस के ऊपर फ्रॉस्टिंग ना दिखे, वाइट वाइट ना दिखने लगे। तो अच्छा, मोटा मोटा 4 से 5 मिनट टोटल टाइम जाएगा इसमें। 4 to 5 minutes तक, हाँ, ओके। 4 to 5 मिनट जाएगा। बहुत और जबरदस्त रिजल्ट आएगा, आप करो। मैं बस फिर उसको होम केयर में फिर होम मैं केयर विटामिन। में नहीं 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 नहीं, विटामिन सी मत देना, डस्ट की हाँ स्किन क्योंकि है। डस्ट की स्किन है। हाँ, तो विटामिन सी मत हाँ, देना। लुमिना दो, लुमिना। लुमिना, हम्म। ओके। और फेस वॉश एंड डिलीशियस चलेगा उसमें। डेलिशियस चलेगा हाँ, ना और उसमें? मॉइस्चराइज करना है स्किन को, हाइलू का जरूरत नहीं है। हाइलो, हाइलू का ओके। जरूरत नहीं है। बट इसको पिंपल्स है ना, हर 8-10 दिन में आ ही जाते हैं। मुझे डाउट है उसको पीसीओडी हो गया है या फिर होने वाला है, क्योंकि देखो मंकी माउथ पीसीओडी, है ना, हाँ। है। हाँ है। यस। पीसीओडी का और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उसको। क्या? पोली कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम है उसको छोटी एज में। कोलेस्टेरॉल का भी है? हाँ, कोलेस्ट्रॉल क्यों है? डिप्रेशन? डिप्रेशन, हाँ। यस। देखो, एक्नेस भी है और ड्राई स्किन भी है, देखो, हाँ, ड्राइनेस भी है। बहुत सारे ड्राइनेस भी बीच में आता है, कभी कभी एक्ने भी आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ। रिजल्ट बहुत आएगा, मासापिल का बहुत जबरदस्त आएगा। मासापिल करो और थोड़ा मस्त। काउंसलिंग करो, ये बंदी को जरूरत है। उसके उसके अंदर जो पावर है ना, उससे ज्यादा बड़ा जिम्मेदारी है या टेंशन है उसके ऊपर। थोड़ा हाँ वो काउंसलिंग थोड़ा करो। लगती है वैसे। उम्र से ज्यादा प्रॉब्लम के साथ जी रही है बंदी। जिस उम्र में जो हाँ, प्रॉब्लम आने चाहिए ना, उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स है। नहीं सर नहीं। करती हूँ मैं उसको थोड़ा। हेल्प करो, ये बहुत हाँ, अच्छा सर काम हुआ है। यस मैम। सर ओके। मेरी एक क्लाइंट है, वो मेरे हाँ पास आई थी 4-5-6 दिन हो गए। उसके फेस पे ना पता नहीं, वो बोल रही है मस्कीटो बाइट बाइट के दाग है। और चिन पे ना ऐसा पूरा ऐसा ब्राउन पैच होने लगा है। हाँ, तो मैंने फोटो अभी ग्रुप में डाल दी है अवनी मैम को। आप देख लीजिए ना एक बार ये क्या है। वो बोल रही है कि ऑटोमेटिक ऐसे ब्राउन स्पॉट आ रहे हैं वो, और बहुत ज्यादा फेयर है वो। ये बोल रहे हो क्या आप? नहीं, जिसने ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाया हुआ है वो। अभी फोटो भेजिए, अभी जस्ट भेजी अवनी है मैंने मैम, मैम को। अवनी मैम, सुवर्णा मैम का फोटो शेयर करो। तब तक मैं ये फोटो का कर लेता हूँ। अर्चना मैम, सखी ब्यूटी पार्लर। ये हाँ, ऊपर का और नीचे का दोनों एक है क्या? दोनों एक ही? नहीं पहले ऊपर का था, फिर हाँ, ट्रीटमेंट करने के बाद सही हो रहा था, तो तीन अच्छा तीन किया सेटिंग कर। आपने, अच्छा हाँ, अच्छा पर किया। बाद में फिर वापस वैसी हो गई, देखो हाँ, लास्ट वाला। तो देखो, आप फोटो अगर आपके पास है तो उसका चिन्ह देखो, चिन्ह। चीन और फोरहेड ज्यादा है, देखो। नहीं 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 नहीं, फोरहेड नहीं देखो, अभी चिन्ह देखो, चिन्ह मैं आपको हाँ, समझाता हूँ क्या है उसका प्रॉब्लम। चिन्ह और मंकी माउथ कितना डार्क है, देखो। हाँ है, डार्कनेस है। और लिप का और बॉर्डर स्किन भी ना उसकी तरह ज्यादा ड्राई है। ड्राई तो नहीं है। स्किन में ड्राई होते हैं उसके।
ड्राई नहीं है, सेंसिटिव है, ड्राई नहीं है। लेकिन चिन देखो, मैं आपको पूरा बताता हूँ। वो चिन पे हेयर दिख हाँ रहे, हेयर दिख रहे, जैसे जेंट्स को होते हैं ना सीधे, लेडीज को हेयर होते हैं लेकिन हाँ कैसे हाँ होते हैं? चिन पे लेडीज में हेयर होते हैं लेकिन कैसे होते हैं? सॉफ्ट पतले सॉफ्ट होते हैं। और सॉफ्ट होते हैं। इसमें भी सॉफ्ट है लेकिन सॉफ्ट में भी उसका सीधा हेयर है ऐसे, मतलब उसकी ओवरीज के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब इसके ओवेरियन, अंदर ओवरीज, ओवरी ओवरी, मतलब ओवेरियन डिसीज में क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले आज कॉमन हो चुका है पीसीओडी या पीसीओएस, है ना? तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा दूसरा सिम्टम्स मुझे दिख रहा है, उसके लिप की बॉर्डर देखो, है ना? लिप की बॉर्डर। अब हम्म। एज ज्यादा नहीं लग रही है मुझे, 22। आप कितना? कौन सा फोटो देख रहे हो सर? ये वाला। सर फोटो ये ग्रुप में ही नहीं, वो शेयर तो कर उसकी दीजिए क्लियर, ना, वो हम लोग नहीं, भी वो स्टडी नहीं, करेंगे। वो तो हाँ, क्लियर हुआ है। ये देखो मैं अभी भेजती हूँ। वो नहीं, वो तो क्लियर हो गई उसकी, उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो गया है सर। यस, गुड। वो लेकिन तो फिर भी सही है उसको वो। हॉर्मोन्स का इश्यू है, ये नहीं, आप हाँ नहीं कंफर्म वो, करो। हाँ, नहीं नहीं, अभी मैं भेजती हूँ। उसके पहले एक फोटो भेजी थी, इसका रिजल्ट अच्छा आया है, ऐसे भेजा है मैंने। अच्छा अच्छा, बिफोर आफ्टर था वो। हाँ यस यस। वो तो कवर हो गई। कौन से ग्रुप पे भेजू? केमिकल पील ट्रीटमेंट के ग्रुप पे भेजू क्या? वेनेसडे वाले में भेजेंगे तो तुरंत एक्सेस हो जाएगा, अगर भेजेंगे तो। वेनसडे ग्रुप में क्या? हाँ। मुझे देखती हूँ। और वेडनेसडे में नहीं भेज सकते हैं आप? नहीं, मुझे भेजा था अवनी आप मैम को पहले, भेजो। वही मैं भेजो, मैं मैसेज किया है आपको। सर हम कौन सबको सा भी नंबर? दिखाइए ना फोटो, तो हमें भी समझ में आएगा ना सर। अवनी मैम, चैट बॉक्स में भेजो ना। जी तो हम आते भी ही आपके मैं साथ में भेजती हूँ फोटो को सही है, स्टडी करेंगे। सही है, सही बात है। मैं ग्रुप ग्रुप में तो अभी नहीं भेज सकती, बहुत सारे लोग हैं। अगर कुछ हुआ तो मैं यही चैट में चैट डालती हूँ सब। चैट में डालो ना, इधर ही चैट में। जी जी मेरे सर। पास वो ऑर्डर भेजती हूँ ना, उनका नंबर है, उनको भेजू क्या? पायरोपिल नाम करके मैंने सेव किया। नहीं नहीं नहीं, अवनी मैम हाँ आपका भेज नंबर दो, भेज दो, कोई बात नहीं, मैं ले लूँ। आ जाएगा। ठीक है, भेज दो ऑर्डर भेज दो, चलेगा, भेज दो भेज दो। भेजा, देखो। हाँ। तब तक सुवर्णा मैम, आप एक बार हाँ रिपीट करेंगे क्या है इसमें? सर उसका मंकी है ना। माउथ। हाँ मंकी माउथ में है ना, ब्राउन स्पॉट आ रहे हैं वो। और ऐसे पूरा अभी जॉ लाइन पे, चिन पे तो पैच ही बनने लगा है। ये क्या तो है मुझे पता पूछ है? रही थी कि क्या है ये, मुझे समझ में नहीं आ ये रहा है। एक पैटर्न है, पैटर्न है ये, और रेड पिगमेंटेशन है ना, क्लोआज़मा। हम्म। ओके, नोज के ऊपर भी है, गले फॉरहेड में, पे भी नोज, आए हैं थोड़े थोड़े। फोrehead पे कम है। हम्म। ये नॉर्थ के है क्या बेसिकली? नहीं सर, यहीं से है ये। मुंबई से ही है? हाँ मतलब यूपी साइड से है। महाराष्ट्र में तो क्या बोल रहा था मैं, नॉर्थ के है क्या ये? हाँ 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 हाँ। नहीं मुझे लगा वहां से आए हैं क्या अभी। हाँ, मतलब अभी वहीं नहीं, के वो ये, बेसिकली वहीं से है। जेनेटिकली नॉर्थ से है वो। हाँ डन है। तो ये ना नॉर्थ, नॉर्दर्न रीजन में जो फीमेल्स होती है ना, इसमें ये ऐसा प्रॉब्लम कॉमन है। ये क्या है पता है? ये पीआईएच है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है। इन्फ्लेमेशन कोई एलर्जिक रीजन से होता है, एलर्जिक रीजन से इन्फ्लेमेशन होता है और उसके बाद में ऐसे स्पॉट गिरते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट आपको अगर करना है तो हाँ। क्या करना चाहिए? देखो, पहले तो मैंडेलिक एसिड ज्यादातर जाता है इसमें, मैंडेलिक एसिड, प्लेन मैंडेलिक एसिड एक ऑप्शन है। हम्म। और क्लोआज़मा है तो माइल्ड पिल तो जाएगा नहीं, लेकिन दूसरा, इसको इचिंग होता है क्या? हाँ इचिंग होता है उसने एरिया में? हाँ कभी कभी होता है बोली। यस, तो एक्टिव है। लैक्टिक जाएगा, लेकिन लैक्टिक में मैं श्योर नहीं हूं बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा करके। तो मैंडेलिक में 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। दूसरा ऑप्शन है एजेलिक, मैंडेलिक 30, एजेलिक 30, दोनों में से कोई भी अच्छे से जाएगा। पिल्स।
पील पील करूँ ना? पील पील मेडिफेशियल काम नहीं करेगा। नहीं होम करेगा। केयर में लुमिना दो, होम केयर में लुमिना दो। ऐसे ये रेयर केस है मैम, कॉमन इशू नहीं है ये। सर मैंने देखा नहीं, मुझे दिखाइए ना प्लीज। अवनी मैम आप हाँ, भेजो मैं ना तो वही बोल प्लीज। रही हूँ, बॉक्स में हम लोगों को सबको देखने को मिलेगा ना सर, तो सबको समझ में आएगा ना। हाँ ना, हाँ यस सर। सबके यस पास यस यस, ऐसे वही क्लाइंट तो आते हैं तो आप है ना फोटो चैट बॉक्स में डाल दो आप। ठीक है, चलेगा सर। अवनी मैम अभी जो डिस्कशन किया ना सुवर्णा मैम वाला, वो फोटो डालो जी पहले, पहले वो फोटो डालो, फिर बाद ठीक में। है, मैंने अभी अर्चना मैम का भेज दिया है, अभी मैं सुवर्णा मैम का भेज दी। हाँ ये फोटो है अर्चना मैम का है ना रिजल्ट वाला। लेकिन उससे फिर अभी ये गेले वापस हुआ है। वापस थोड़ा हुआ है, देखो हम्म। एक सेटिंग दिया पिछले महीने में, लेकिन कितने अभी समय आए के भी बाद नहीं। वापस डार्कनेस हुआ? हम्म। कितने समय के बाद हुआ? एक महीने में? वो आई नहीं, 1-1.5 महीना आई नहीं। एक 3-4 सेटिंग हुए होंगे पूरे सब मिला के। अच्छा हाँ। रिजल्ट, वो भी हैप्पी थी। और बाद में रिजल्ट एक अच्छा आया महीने के इसका। बाद, हाँ तो ये हाँ, फिर वापस परमानेंट इस नहीं रहता समर है में अर्चना ना, मैम। समर में फिर वापस वैसी हो गई उसकी। परमानेंट रहेगा ही नहीं मैम, स्किन में जो है ना वो कुछ ऐसे इश्यूज है, मान लो एक्ने चला गया तो वापस कभी प्रॉब्लम नहीं होगा तो कभी नहीं आएगा। पिगमेंटेशन हाँ। अगर चला गया तो बॉडी के अंदर वापस प्रॉब्लम नहीं है तो वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन बॉडी के हम्म। अंदर जो इकोसिस्टम बना है, बॉडी अंदर से बोल रही कि मैं एक्ने दूंगी, बॉडी अंदर से बोल रही मैं टायरोसिनेज इनहिबिट स्टिमुलेट करके मेलानोसाइट प्रोड्यूस करूंगी, तो हम्म। पिगमेंटेशन होने ही वाला है। तो इंटरनल लेकिन क्या है, इश्यूज। हम्म। बाकी की स्किन वैसे उसकी अच्छी है, सिर्फ गले के ऊपर से चेहरे तक वैसा हुआ है, देखो। हाँ तो वो पीछे की वापस गर्दन भी आएगा सही है ना। उसकी। सेम ट्रीटमेंट जारी रखो आप। सर थायराइड में भी ऐसा होता है ना, गले गले से फेस यस। पूरा काला पड़ता है। हाँ ये इतने एरिया में। थायराइड एंड और हार्मोन थायराइड, जब चेंज होते हैं तब। में भी, यस थायराइड में भी होता है, पीसीओडी में भी होता है और शुगर में भी। ये तीनों हाँ। केस में ये प्रॉब्लम होता है। और उसके अलावा कोई प्रॉब्लम एंडोक्राइन लेवल पे नहीं आया, लेकिन लिवर फंक्शन किसी का डिस्टर्ब रहता है, तो वैसे केस में भी स्किन डार्क पड़ती है ना। ओके। तो ये कॉमन है ये सब। और उसके बाद सनलाइट एक्सेस एक्सपोजर लेने के बाद टैनिंग होता है, वो टैनिंग और एंडोक्राइन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स के कारण डार्कनेस आया, वो दोनों के बीच में अंतर समझना है हमेशा, डिफरेंट क्या है वो। ये जो अभी उसने डिस्कशन डॉक्टर के किया था पास भी नॉर्थ ट्रीटमेंट लिया वाला। था, डॉक्टर के पास भी लिया था, हाँ लेकिन पूरा वो डिस्टर्ब हुई थी। बाकी का सब अच्छा है, लेकिन चेहरा वैसा, तो फिर किधर जाने में परेशानी लगती है, देखो डिस्टर्ब हो गले रही थी। में, यस यस गले में डार्क इतने लाइन के साथ कट के साथ हुआ है, दैट मीन्स मंकी माउथ भी है, और फोरहेड भी है। फोरहेड और अपर नोज पे स्पॉट है क्या? नहीं लग रहे है क्या? ये तो थायराइड में ऐसा होता है, मेरे क्लाइंट में जो जितने भी थायराइड वाले क्लाइंट है ना, उनको सब यही इशू है, सेम। मलार, मलार पिगमेंटेशन है, मलार। यस देखो पिगमेंटेशन भी है उसको। हाँ तो बॉडी फोरहेड में पे हीट, ज्यादा डार्क दिखता है। बॉडी में हीट ज्यादा है मैम। ये पहाड़ी एरिया से तो नहीं है, सह्याद्री नहीं पे। नहीं नहीं, इधर है, इधर की है, कोल्हापुर सांगली। अच्छा, मलार पिगमेंटेशन है। यस। तो इसको वापस होगा, बॉडी में हीट बहुत है, हीट के कारण होता है। अगर आपके पास वापस आने नहीं देना है और उसकी हेल्प करनी है रूट से, तो उसको हम्म। बोला त्रिफला एलोवेरा का जूस पीना चालू करे सुबह में। बॉडी में हीट बहुत है, हीट के कारण इन्फ्लेमेशन रहता है उसको, और इन्फ्लेमेशन के कारण स्किन डार्क पड़ता है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बॉडी में जब स्टिमुलेट होते हैं तो ऐसे केस में भी ऐसी डार्कनेस आने की संभावना बढ़ती है। आवाज बीच में ब्रेक हुआ था सर। ये त्रिफला और क्या बोले? एलोवेरा। जूस। हाँ जूस। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर अभी ये डाल। जूस, खाली पेट। जिनकी बॉडी में हीट है वो सब पी सकते हैं ना? हाँ हाँ
सर मतलब जिनको इसमें हीट है उनकी और क्या बॉडी करना पड़ेगा? वही बस, और बाहर से ट्रीटमेंट जो आपने कर रहे हो ना वो जारी रखो, कंटिन्यू रखो। सर दोनों मुझे एक साथ ट्रीटमेंट करके बताइए पीना ना। है क्या सर, त्रिफला और जो एलोवेरा? एलोवेरा त्रिफला रेडी भी मिलता है आपको मिक्स में, और घर पे अगर पीना है तो एलोवेरा का जूस अलग से लो और त्रिफला का आधा चम्मच उसमें डाल दो और पी जाओ पानी मिला के, ऐसा भी ओके कर ओके, सकते। थैंक इन शॉर्ट त्रिफला बोलती एलोवेरा हूँ। जाना चाहिए आपकी बॉडी में मिक्स करके। सर और कौन सा पील बोले इसके ऊपर आप? इसमें पिल नहीं मैंने बोला है, ग्लाइकोलिक किया था। ग्लाइकोलिक किया था, लेकिन आप मेडिफेशियल भी करेंगे तो भी रिजल्ट आप हाँ अच्छे अभी कर आएगी लेंगे। ना, अभी हाँ, ट्रीटमेंट के लिए आएगी तो मेडिकल करवा दूंगी। विटामिन सी डालो मत। और वो लुमिनिया दिया है उसको नाइट लुमिना, के लिए, लुमिना होम केयर में दे दो चलेगा। वही दिया है उसको। डन। अब कंटिन्यूअसली इसी तरीके से जाओ आप, 1-2 महीना बोलो उसको, 1-2 महीना पेशेंस के साथ फॉलो करो, ऑलमोस्ट चीजें ठीक हो जाएगी उसकी। पर्सनल लेवल पे सब कुछ ठीक होगा, आप देखना, आशीर्वाद देगी आपको। नहीं बहुत अच्छे कवर हो रही थी स्किन उसकी, बाद में मुझे भी थोड़ा नर्वस हो। नहीं होगा, ठीक होगा, लेकिन देखो मैम, आप है ना कभी डिसअपॉइंट मत होना। इंटरनल फिजियोलॉजिकल बॉडी का जो भी फंक्शनैलिटी चल रहा है और स्किन को खराब कर रहा है, तो आप एक्सटर्नल कितना भी कर लो, अब ठीक कर दिया, इंटरनल तो चालू ही है सिस्टम, तो वापस खराब होने ही वाला है। अब ये भी तो साथ में बोलेंगे ना हम कि भाई ये करे, देखो हमारे पास वो 1-2 महीने के बाद नहीं आएगी क्योंकि उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, लेकिन उसके माइंड में आपकी इज्जत तो रहेगी, आईब्रो भी आप ही के पास बराबर है करवाने बराबर। आएगी फिर, है ना। हाँ ये नहीं कभी हम लोग सोचेंगे कि भाई हमारे पास अब वो नहीं आएगी तो हम लोग कोई सही सजेशन नहीं देंगे। तो ये सही सजेशन से उसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम अलग से सॉल्व हो जाएंगे आपके सजेशन मात्र से। सर हाँ मैम, यस। मैंने अवनी मैम को फोटो भेजा है। देखा मैम, तो मानसी मैम आप ही आपने, के फोटो हाँ पे आ रहा हूँ मैं। हाँ, तो क्या हुआ, आपने जो मुझे बोला था कि उनको येलो पील कीजिए हाँ और लिवर डिटॉक्स करने के लिए बोलिए, हाँ और बोल। मासा पील 3 मिनट्स लगा के न्यूट्रलाइज करके फिर येलो पील और ये लगाइए, तो वो नहीं, सब मैंने। मासा हाँ के बोलिए। साथ येलो पिल किया क्या नहीं आपने? नहीं 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 हाँ नहीं, हाँ मासा पहले लगा के फिर एक 4-5 मिनट रख के, 4-5 मिनट भी नहीं, 3 मिनट ही रखा होगा मैंने शायद, हाँ और वो मैंने न्यूट्रलाइज किया, और हाँ। येलो पिल और अपना क्रीम मिक्स करके मैंने उनको अच्छा, हाँ हाँ घर पे हाँ, ही, मतलब यस। 3 घंटे के लिए मैंने वो छोड़ दिया। तो अच्छा। अभी ना मेरा छह ऐसा सिटिंग्स हो गया है जिसमें मैंने बीच में मेडिफेशियल भी किया है उनको, लेकिन जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रही, तो कितना अच्छा स्किन है जिसमें आप जैसे चाहो वैसे रिजल्ट ले सकते हो, लेकिन सर रिजल्ट लेकिन क्यों नहीं नहीं आ आ रहा? रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, यही मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। और वो पूछ रही थी कि अभी तो मेरा 6 हो गया ना, तो कुछ क्या होगा अभी, ये कैसे 6 के 6 होगा? सेम सेशन दिया है क्या? हाँ सेम सेशन, मतलब मैंने पहले 2 पील्स किए, फिर बाद में मेडिफेशियल किया, फिर पील किया, मतलब 15 दिन में जो हम लोग करते हैं ना, 15 दिन के बाद एक ये एक वो, ऐसा मैंने किया था। 3 मिनट मासा रखा था आपने, 3 मिनट। हाँ हाँ, 3 मिनट रखा था, क्योंकि उनको बहुत ईचिंग होता था, और मतलब ईचिंग बाद हो रहा में था। येलो पिल और मसाज क्रीम का उसी दिन हाँ आपने मसाज दिया था? हाँ, थोड़ा सा मसाज दिया, और वो तीन ओके। घंटे के लिए मैंने उनको इरिटेशन कुछ हुआ? भेज दीजिए। नहीं वो टाइम नहीं हुआ, लेकिन मासा पील जब भी किया तभी हुआ था। और जब वो घर पे गए और 3 घंटे बाद जब भी उन्होंने निकाल दिया, तो दूसरे दिन उनको बहुत जलन हो रही थी फेस में। अच्छा, हाँ तो इस स्पॉट के ऊपर मसाज तो क्रीम के साथ आपने येलो पिल मिक्स करके 3 घंटा छोड़ा, हाँ हाँ मैम। लेकिन ऐसा तो नहीं करना है ना नहीं सर। करना है, लेकिन फिर भी ये मुझे नहीं कुछ नहीं, समझ उनको में जो नहीं आ रहा है। ये कुछ हाँ मतलब स्किन के ऊपर में कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ आपने, हाँ सर। हाँ हाँ ऐसा पिक समझ दिखाओ में। ना।
हाँ थायराइड में भी होता है और पीसीओडी में भी होता है ना, रिजल्ट नहीं आता है। ऐसा भी हो सकता है। कुछ थायराइड का हिस्ट्री है क्या मैम इसको? मैंने उनको सब पूछा, लेकिन वो ना थोड़ा ये है, कुछ बताती नहीं है। तो मैंने बोला अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा देखो ना कि आइस आपको के क्या ऊपर, प्रॉब्लम है। हाँ आइस के ऊपर पफीनेस है, हाँ। और मंकी माउथ एरिया पे और लिप का बॉर्डर भी डार्क हुआ है, ब्राउन स्पॉट भी है। मैं फोटो भेजता हूँ ग्रुप अपने उसमें चैट बॉक्स में। हाँ सर भेजिए, लेकिन मुझे कुछ तो बताइए ना, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। बताऊंगा बताऊंगा मैं। हाँ हाँ। जैसे आपने बोला लुमिना आप दे दो, तो मैंने लुमिना दिया, डी पिगमेंटेशन वाला नाइट क्रीम भी दिया है। देखो ये तो डिप्रेशन दिख रहा है सर। एक्चुअली मैंने उनको ये भी बोला कि आप शायद आपको कुछ डिप्रेशन है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स है क्या। तो हम्म। वो खुली तरह से नहीं बताते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मुझे बोल दिया। तो मैंने बोला कुछ तो होगा ना, इसके लिए आपका शायद स्किन ऐसा हुआ होगा। आइस में पफीनेस देखो, और नोज पे लाइन है, फिर बाद में वो हाँ। पिगमेंटेशन मतलब जबरदस्ती से आ रहा हम्म। है ना, बहुत मतलब वो नहीं है, डार्क नहीं हुआ है, लेकिन एक स्कैटर्ड पैटर्न में जबरदस्ती करके आ रहा है। तो मतलब हाँ। उसका थायराइड कंफर्म है लता मैम। लगता है। लगता है ना, गले का पैटर्न देख के भी। एज कितना होगा सर इनका? एज इनका मानसी मैम 40-45 होगा। 45 प्लस 45 है। तक रहेगा। फोर्टी कितना? फाइव 40+ है, 40+। तो हाँ मोनोपोजल भी 45 होगा सर? मेरी हाँ 54। मेनोपॉज, हाँ। मेनोपॉज भी हो सकता है क्योंकि डिप्रेसिव लाइफस्टाइल है उसका, और लॉन्ग टाइम से ये सब चीज चल रही है, तो हो सकता है। सर अब मानसी मैम एक बार पूछो, देखो मेनोपॉज के कारण भी ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज 3-4 मिनट आप मासा पिल के बाद में फिर मसाज क्रीम के साथ येलो पिल मिक्स करके 3 घंटा छोड़ रहे हो, और फिर भी हाँ उसके ऊपर के लेयर में कुछ हुआ ही नहीं ऐसा लग रहा कुछ है। भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। डायरेक्ट येलो पिल करके सर कुछ तो बस होता। वही 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 अभी मैं वही पे आ रहा हूँ। डायरेक्ट हाँ। येलो पिल एक करो और 6 घंटे के लिए छोड़ो, और दूसरा ऑप्शन है ग्लाइको 50 लो और उसको 5-6-7 मिनट तक छोड़ो। दो ऑप्शन, दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करो। ओके, कितने तब मिनट रखूं। जाके 5-6 मिनट के ऊपर ही जाएगा। ओके। पहले हाँ येलो पिल करने को बोलो सर, अल्टरनेट। मैंने ऐसा किया है एक ठीक। येलो के बाद ग्लाइको 50 ऐसा। हाँ, अल्टरनेट 2-3 सेटिंग दे दो, हाँ, पहले येलो दोनों करो, करो। फिर अल्टरनेट करो, ये भी 21 चलेगा। डेज के बाद देखो, फिर हम्म, येलो करो। बराबर है। ग्लाइकोलिक 50 करो ग्लाइकोल माथा के साथ। पहले हाँ। येलो हाँ करूं, पहले येलो हाँ, येलो येलो के करूं। बाद सर ग्लाइको 50। ब्लैडर इशू भी हो सकता है क्या? क्या? ब्लैडर इशू भी कुछ हो सकता है, आंखें देख कर लग सूजी हुई है। ब्लैडर इशू पॉसिबल है, लेकिन ये जो पैटर्न है ना, वो डिप्रेसिव लाइफस्टाइल का पैटर्न है, और फॉलो एक्चुअली अप में मुझे सर उसका ऐसा भी लगता है उनको नींद भी नहीं ठीक तरह से मिलती है, ऐसा वही तो उनके। हाँ डिप्रेसिव, वो और बराबर वही नहीं मिलता है। डिफिशियंसी भी रहेगा सर इनको। वही रीजन से उसका लिवर डिफिशियंसी फंक्शन भी भी, रहेगा, गले की। मैग्नीशियम वगैरह लेने को बोलो, नींद भी पूरा होएगा तो। हाँ मैग्नीशियम, वेरी गुड। गले की लाइंस दिखा रही है कि लिवर को लेके उसको ध्यान देना पड़ेगा, जरूरत है। गले में देखो 3 2.5 लाइन है पूरी, 2 पूरी है और एक आधी है, हाँ। और वो सर लास्ट इनका वाली लाइन स्किन में बहुत थिक है डार्कनेस। क्या? हाँ ठीक है, स्किन बहुत ठीक ठीक है बहुत ना? ठीक है, बहुत ठीक लग रहा है। ठीक है उनका एकदम, स्किन। हाँ एकदम ठीक है। येलो पिल 7 आवर पे रखा तो कुछ नहीं होगा इनको, ऐसा हाँ लगता लेकिन है। 6 आवर मैंने ऐसे सेफ्टी साइड बोला है, 6 आवर का हाँ। सेफ्टी साइड के मतलब लिए। अभी जब भी वो आएंगे तो मैं उनको हाँ पहले येलो पिल दे दूं। हाँ, या और मासा, मासा ये सॉरी ग्लाइको 50 ये येलो पिल है, लेकिन पहले येलो पिल, बाद में आप दूसरे सेटिंग में ग्लाइको 50 दो, और उसको बोलो विटासी कि के साथ करने को बोलो सर, हाँ विटामिन सी या नहीं तो फेरुलिक। वो फेरुलिक के साथ। हाँ फेरुलिक एसिड का कोटिंग देने के बाद उसके ऊपर येलो पिल अच्छा। आएगा, रिजल्ट इस बार आएगा 100%।
लेकिन फिर भी थोड़ा पूछो। हाँ, पूरी प्रोफाइल चेक करते हैं ना तो रिजल्ट सही से हाँ आता है। हाँ थोड़ा Yes? क्लोज हो जाओ मैम, वो खुद ओपन होगी। हाँ नहीं नहीं हो रही है वो, नहीं हो रही है। मैं वो भी कितने टाइम मेरे पास आई, मैं हर बार उनको वही पूछती हूँ कि आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप मुझे बताइए। नहीं ये शेयर। आप पहचान में हो बताएगी गए तभी ना, मुझे तो कुछ उनके पता चलेगा। रिलेटिव वगैरह होगा ना, तो उनके साथ थोड़ा सा ऐसा किसी जो भी क्लोज है उनसे ओपन होने को, क्योंकि ऐसा वो लग रहा है देखते ही कि वो क्लोज है, मतलब जल्दी ओपन, ओपन नहीं होते ना कुछ माइंड लोग, ही नहीं। ओपन नहीं नहीं होते, है। नहीं होते वो। फिर भी बात करके देखो, फिर अगर नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे हम। हाँ आप वो तो है, मगर हम ट्राई सेशन करें, देना। अपना ट्राई दे तो। सर मतलब सेशंस फेरुलिक, देना फेरुलिक 10 मिनट्स के बाद येलो पिल सीधा लगा के उनको छोड़ दूं ना, कितने छोड़ टाइम, दो। हाँ, 6 आवर कितने मिनट? छोड़ दो, 6 आवर, 6 आवर। 1 घंटा। ओके, और जो ये ग्लाइको कितना ग्लाइक वाला है, प्लेटिंग देना है वो बोलो सर। मत दो, प्लेटिंग नहीं देना है। मत दो, एक मत ही। दो प्लेटिंग। प्लेटिंग जरूरी है, लेकिन मानसी मैम पता है आपको येलो पिल का प्रोटोकॉल, लेयर एंड प्लेटिंग वाला? नहीं नहीं सर, आप बोलिए ना अब प्लीज। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जरूरत है 2 प्लेटिंग, 2 लेयर 3 प्लेटिंग का, लेकिन मत दो आप, पहले ऐसे ही कर दो। ओके। वैसे अभी और स्किन जो प्रिपेयर हो चुकी है। और जो सर ग्लाइको 50 का आपने जो बोला, वो कैसे करूँ ग्लाइको नेक्स्ट टाइम? 50 फेस वॉश डिग्रीजिंग करो, रिपिल, और हाँ उसके बाद ग्लाइको हाँ 50 सीधा अप्लाई कर दो। एप्लीकेशन के हाँ बाद आप 5-6 मिनट तक वेट कर लो। अगर कुछ हाँ इरिटेशन नहीं हो रहा है तो 1 मिनट और हाँ। एक्स्ट्रा दे दो। हम्म। और भी नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम 7 मिनट, 7 मिनट में अगर कुछ नहीं हुआ तो न्यूट्रलाइज करके वैसे भी निकाल दो, लेकिन ओके। 7 मिनट न्यूट्रलाइज नहीं बोलना सर पानी से करूँ या अपने है। न्यूट्रलाइज? न्यूट्रलाइजर होगा तो न्यूट्रलाइजर से करो, हाँ अदरवाइज है वाटर वॉश। हाँ, तो न्यूट्रलाइजर से ही करो। हाँ। लिक्विड बेस और सारे सारे के सारे पिल को न्यूट्रलाइजर से ही न्यूट्रलाइज करना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर कभी कभार कोई पिल में चलता है। और ऐसे ही छोड़ दूँ सर, फिर हाँ, कुछ नहीं वॉश करूँ? करो, वॉश करो, हाँ, फिर कुछ वाटर नहीं वॉश। करना है ना? फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करो। ओके। सर यस मैम। प्रीति मैम हाँ, बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है। यस यस यस, सॉरी बहुत डिले सर, हुआ। नहीं कोई बात नहीं। सर, मेरा एक क्लाइंट है, लास्ट टाइम उनका मैंने डर्मा एब्रेज हैंड्स हैंड्स एंड से पॉलिशिंग किया उनका, डर्मेब्रेजन किया एमडीए था। यूज किया। एमडीए, हाँ, ओके। फिर उसके बाद मासा पील 2-3 मिनट रखा, फिर ग्लाइकोपिल मैंने 10 मिनट्स रखा। फिर उनका सर्विस अच्छे से हो गया, टैन वगैरह मतलब काफी उनका कम हो गया, लेकिन उनको उनके हाथ पे से ब्राउन स्पॉट्स मतलब दिख हाँ, रहे से, वो क्यों हुआ और कितना क्या दिन हुआ? रीजन? उनको वो ट्रीटमेंट होने के बाद है ना, 15 दिन के बाद वो क्लाइंट जब भी वैक्सीन के लिए आई आई ना, तभी उन्होंने वो दिखाया। न्यूट्रलाइज किया था। हाँ, वाटर वॉश किया था मैंने। ये गलती किया ना, अच्छा। न्यूट्रलाइजर से करना, हमेशा याद रखो। क्योंकि एमडीए के बाद जब पील करते हैं ना तो पेनिट्रेशन डीपर होता है। अब ओके नॉर्मल ओके। वाटर वॉश ऊपर के मटेरियल्स को निकालता है, तो न्यूट्रलाइज करेंगे ना तो अंदर भी पूरे के पूरे एसिड को न्यूट्रलाइज करके वो वॉश आउट कर देगा। तो न्यूट्रलाइज करो एमडीए के बाद, जब भी पिल करते हो तो कंपलसरी, वैसे भी कंपलसरी न्यूट्रलाइज करना चाहिए, लेकिन एमडीए के बाद तो भूलो ही मत कभी। अच्छा, ये रीजन 99% यही होगा, ठीक है। और वो लेकिन बैठ अब ये जाएंगे, बैठ बैठ जाएंगे, जाएगा ना? बैठ जाएंगे। वापस से फिर क्या ट्रीटमेंट, वही सेम करो ट्रीटमेंट? सेम करो, लेकिन न्यूट्रलाइज करना मत भूलो। न्यूट्रलाइज हाँ, करूंगी। और टाइमिंग 2 मिनट कम कर देना, 10 मिनट जो ग्लाइको था उसको 8 मिनट कर देना। 8 मिनट, ठीक है। और एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ। मैंने एक मैम को, अवनी मैम को एक फोटो भेजा है। हम्म। तो वो एक टीन एज मतलब एक लड़की है, तो उसको सिर्फ यहाँ पे ये पोर्शन में ना स्किन रेड होता है, सिर्फ बस इतने ही पार्ट पे एकदम एकदम रेड, और वो मतलब कभी भी होता है, ऐसे कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं कि ये टाइम पे मनीषा होता है। टैलन है। वो किसके कारण होता है, मतलब क्या रीजन अभी है और क्या ऐसे कर सकते हैं ब्लाइंडली उसके तो लिए? नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं सजेशन दूंगा कि लैक्टोकेलामाइन लोशन का एप्लीकेशन के लिए बोलो। और फिर हम्म भी अगर ज्यादा काउंसलिंग करना है उसका, तो एक हम्म बार प्रॉपर फ्रंटल व्यू में
और साइड लेफ्ट एंड राइट व्यू में एक प्रॉपर इमेज के साथ मुझे एक बार भेज दो फोटो फिर से, फिर मैं वो देख के अगर कुछ समझ में आता है मैं बोलता हूँ आपको क्या रीजन हो सकता है। टीनेज मतलब कितना है, 18? वो 10th में है सर, मतलब अभी 15 10th, 16 है ना, 15, हाँ 15 15 16 है। 16 होगा। ठीक है, फोटो भेज दो तो मुझे समझ में आएगा। ठीक है सर। जी। मैंने सिर्फ ये एरिया का फोटो शेयर किया है, नहीं नहीं उससे नहीं वो नहीं, देख के नहीं समझेगा ना। पूरा पूरा चाहिए। सर प्राइवेसी है ना तो आप अवनी को पर्सनली भेजो। ठीक है चलेगा, हाँ वैसे ठीक। सर जी। हम कोई भी फिल करने के बाद में समझो हमने ग्लाइकोलिक अप्लाई, ग्लाइकोलिक का कोटिंग दिया, हम्म मतलब पील किया हमने, तो उस पील में हम मसाज क्रीम में येलो पील मिक्स करके कर सकते हैं, पील ग्लाइकोलिक पील और येलो पील, मतलब कोई भी पील और येलो पील एक साथ कर सकते हैं। नहीं करो तो अच्छा है ऐसा। ज्यादातर येलो पिल करना है ना तो ये अकेला येलो पिल ही करो। येलो सिंगल, पिल के हाँ। साथ सूटेबिलिटी किसका है, विटामिन सी पिल का और फेरुलिक एसिड का। ये दोनों सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को रिजल्ट एनहांस करने में। लेकिन जब आप फेशियल करते हो तो वैसे हाँ केस में सूटेबिलिटी है पार्टी पिल का, व्हाइटनिंग पिल का, पार्टी पिल, व्हाइटनिंग पिल एंड विटामिन सी पिल। तो ये भी डिफरेंट स्टेप में ड्रॉपिंग होना चाहिए, एक ही स्टेप में सब ड्रॉपिंग नहीं कर सकते। हाँ पार्टी पिल क्लिनजिंग मिल्क में किया, स्क्रब में विटामिन सी किया और मसाज क्रीम में आपने येलो पिल किया, तो ये फेशियल के अंदर हो जाएगा। तो पील तो कॉम्बिनेशन में पॉसिबल ही नहीं है कि आप येलो पिल के साथ में दूसरा कोई भी पिल विटामिन सी या फेरुलिक एसिड के अलावा कोई सा भी पिल नहीं कर सकते हो आप, करना ही नहीं चाहिए। ठीक है। जैसे हम मेडी फेशियल में ड्रॉपिंग करते हैं हाँ ग्लाइकोलिक, लैक्टिक, विटामिन सी, तो उसमें मसाज क्रीम में येलो पिल करते हैं तो यस, चलता है ना, वो चलेगा, चलता है ना, वो चलेगा, फेशियल्स में चलेगा। फेशियल्स में चलेगा। हाँ जी। सपना मैम, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, एकदम फाइन, आप कैसे हो मैम? थैंक यू। हाँ ठीक हूँ सर, ठीक हूँ अभी। यस यस यस। सर मैंने ये 3 एक मिनट एक मिनट पिक्चर्स। एक मिनट एक मिनट, अभी ठीक हो मतलब आप बीमार थे क्या? हाँ थोड़ी थी सर। ओहो, अभी ठीक हूँ, अच्छा, अभी ठीक हूँ गुड। सर। हाँ मैम, हाँ सर मैंने चैट बॉक्स में 3 पिक्चर सेंड किए, वो हाँ। क्लाइंट मेरे पास परसों आए थे। स्काल्प का, हाँ सर, स्काल्प का वो तो उनका मतलब पूरा ये ऑल ओवर स्काल्प में, हेयर पर हेयर हेयर है स्काल्प पर, बट हाँ वहां पर थिनिंग हुआ है, मतलब बिल्कुल हेयर नहीं है यहाँ पर। ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है और लेफ्ट साइड में देखो संभावना है उसको हेयर आने की, लेकिन कुछ जगह है राइट साइड और अपर साइड में वहां पर थोड़े एरिया में हेयर नहीं आएगा। बाकी इस साइड में जो डार्क पार्ट है ना लेफ्ट साइड में, वो पूरा का पूरा हेयर आने की पूरी संभावना है। हेयर रिग्रोथ माइक्रो निडलिंग जो है ना हेयर कॉकटेल का, ये सेशन करो। हाँ हाँ हाँ। और फेनेस्ट्रोइड मेनोक्सिडिल होम केयर में दो। मेनोक्सिडिल 20% देना पड़ेगा, अगर 20 नहीं है तो कौन सा 10 भी चलेगा। कौन सा मिनोक्सिडिल, बताए सर? मिनोक्सिडिल फेनेस्ट्रोइड, मिनोक्सिडिल फेनेस्ट्रोइड होम केयर में, हाँ? ये कोई मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। एवढे दिवस का बसला ना मेनॉक्सिडिल, मिनोक्सिडिल प्लस फेनेस्ट्रोइड, फेनेस्ट्रोइड। फेनेस्ट्रॉइड। हाँ, और 10% मिनिमम चाहिए, मिनिमम 10%, और 6 ये मंथ कब का सर, समय नाइट में लेना। देना है सर? और नहीं चलता है ये वो, सर कब? डे नाइट चलता है। कैप पहन के रखना है ओके, उसको, कैप हमेशा, 6 कैप को। मंथ के लिए? हाँ 6 मंथ के लिए सर? हाँ, मतलब 6 मंथ्स का पेशेंस के लिए बोलो उसको कि भाई मंथली 1 सेशन दूंगी मैं और 6 सेशन लगेगा। हाँ और अच्छा। कंटिन्यूसली ये स्प्रे को यूज करते रहना है, हर मंथ माइक्रो निडलिंग का सेशन देना है। माइक्रो निडलिंग वो हेयर रिग्रोथ का जो कॉकटेल होता है, पता है वो, हाँ है ना? हाँ हाँ पता है सर। हाँ हाँ, वो कॉकटेल के साथ में आप कर सकते हो। माइक्रो निडलिंग अच्छा, कॉकटेल के साथ में 0.5 mm का नीडल रखना है, 0.5 mm। 0.5 mm। हाँ, ओके। और एंड सर 36 इसके रखेंगे सेशन फिर कितने टाइम ड्यूरेशन सर? मंथली, मंथली वंस।
मंथली बड्स ना? हाँ अच्छा, और सर सेकंड सेकंड पिक्चर है, उनको क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये पिक्चर आपने पहले भी एक बार भेज चुके हो, कुछ हुआ नहीं इसमें। 1 महीने पहले भी ये सेम फोटो आया था शायद, है ना? हाँ 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 सर। येलो पिल दो मैम, येलो हाँ पिल सर। दो। हाँ येलो पिल दो, 6 घंटे का येलो पिल दो, 6 आवर, 6 आवर। हाँ, वो जो सेकंड वाला पिक्चर है उनको ना सर? हाँ ये जो गोंदन है ना फोrehead पे, गोंदन, हाँ आंख हाँ हाँ, बंद है देखो। हाँ मतलब स्पेक्टेकल्स। हाँ, स्पेक्टेकल्स जिसने पहना नहीं है वो नहीं ना आंटी, हाँ दूसरी वो, वाली पहले वाली जो हाँ पिक्चर है? नहीं पहना है वो, जिसने अच्छा। येलो और साड़ी पहना है, मंगलसूत्र है गले में, हाँ हाँ उसको हाँ 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 सर। येलो पिल दो, सिक्स उसको आवर का। 6 आवर का। हाँ लेकिन ये भी फोटो मेरे पास 1 1.5 महीने 2 महीने पहले दिव्या ने मुझे भेजा था। मैंने ये फोटो के सामने हाँ। बोला था कि ये फोटो से मुझे समझ में नहीं आएगा, इतना समझ में आ रहा है कि मंकी माउथ एरिया डार्क है, अदरवाइज आपका कैमरा और लाइट का एंगल के कारण स्किन का टेक्सचर नहीं समझ में आ रहा है। फिर भी सैगीनेस उन है, मंकी माउथ है, हम्म बाकी तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन सैगिनस मंकी माउथ के लिए आपको येलो पिल के साथ जाना है, विटामिन सी या तो फेरोलाइट के साथ। अच्छा, मतलब पहले विटामिन सी का कोटिंग देकर उसके ऊपर येलो पिल ना सर? येलो पिल का कोटिंग देना है और 4 आवर के लिए छोड़ना। 4 आवर के लिए। हाँ हाँ, उनको बस वही प्रॉब्लम है सर, मंकी माउथ का, बाकी ऑल ओवर फेस अच्छा है उनका। फन लविंग पर्सनालिटी है ये, पहचानते हो देखने क्या में भी इसको? हंसे हुए दिख रहे हैं। आप पहचानते हो सपना मैम, ये पर्सन फन लविंग है। कौन सी सर, जो मैंने फोटो सेंड की वही ना? स्पेक्टिकल्स, बिंदी। हाँ 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 सर। सर हाँ हम्म, हाँ सर। यस यस। क्या सर तो ये फिर येलो पिल और विटामिन सी और फेरुलिक इस ये कैसे करें, ये बताइए ना, मतलब देखो एक कोटिंग मिनट देने एक मिनट एक मिनट सुवर्णा मैम, 1 मिनट सर होल्ड सर करिए, सपना मैम का पूरा बात होने दो, बाद में हम लोग, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ बाद में। यस मैम। सर, इनको होम केयर के लिए क्या क्या दूं फिर, जो येलो पिल दो आंटी का करने वाली हूँ ना मैं इनको? हाँ तो पहले मॉइस्चराइजर। जो आंटी है उसको होम केयर में जाएगा डी पिगमेंटेशन प्लस लुमिना। डी पिगमेंटेशन क्रीम डिपिगमेंटेशन। नाइट में दो, डी हाँ पिगमेंटेशन क्रीम नाइट में, और डे में लुमिना। हाँ, डे में लुमिना। बट सर लुमिना यूज करने से उनको थोड़ा सा इरिटेशन होता है सर। होने दो। अच्छा, मॉइस्चराइजर सब भी उसको लगा मॉइस्चराइजर तो सकते हैं। बाय डिफॉल्ट चाहिए, हाँ वो मैं ना बोलूँ तो भी हम्म। देना है, लेकिन लुमिना से इरिटेशन थोड़ी देर ही होता होगा कि कंटिन्यूअसली होता है? मतलब एक 10 मिनट तक होता है सर उनको, और वो आंटी बोलती एक है कि काम थोड़ा करो, सा रेडनेस आ रहा है उनको, ऐसा लग हाँ रहा तो है एक सर। काम करो, येलो पिल का 4 घंटा कर दो, 6 आवर नहीं, 4 घंटा, 4 आवर्स। 4 घंटा। हाँ, और लुमिना अच्छा तो ठीक देना है। ही है, बिना लुमिना ये स्पॉट क्लियर नहीं होगा। अच्छा तो हाँ, लुमिना डे में यूज इसको, करना है? हाँ डे में भी कर सकते हो आप, देखो नाइट में? इसको है ना, नाइट में भी कर सकते हो जरूरत के हिसाब से, डे नाइट कभी भी चलता है, लुमिना में कोई फोटो सेंसिटिव इंग्रेडिएंट नहीं है। अच्छा, देखो इरिटेशन तो नहीं होगा जैसे ये कह रही हैं? नहीं, ये क्यों हो रहा है वही बता रहा हूँ मैं। देखो सपना मैम, इसको बटरफ्लाई एरिया पे रेडनेस दिख रहा है, सेंसिटिविटी दिख रहा है आपको, हाँ ये सेंसिटिविटी के कारण हो रहा हाँ। है, तो वहां पर मॉइस्चराइज करने के बाद लुमिना एप्लीकेशन के लिए दो। अच्छा, आफ्टर मॉइस्चराइजर के बाद सर? हाँ हाँ, और स्पेक्टिकल्स वाली आंटी है उसका, हाँ आप एक बार फोटो भेजो ना अच्छे से, मुझे ठीक है अभी सर, मैं लग रहा सेंड है करती हूँ आपको। विटामिन सी सीरम जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार हाँ फोटो भेज दो सही से। ठीक है सर, हाँ मैं भेजती हूँ सर आपको। हाँ हाँ, यस सुवर्ण मैम, जो आप बोल रहे थे ना कि विटामिन सी फेरुलिक येलो पिल के साथ कैसे यूज करें, तो विटामिन सी पिल का कोटिंग दे दो, 10 मिनट छोड़ दो, उसके ऊपर येलो पिल अप्लाई कर दो, ये हो गया विटामिन सी विथ येलो पिल। दूसरा,
फेरुलिक एसिड विटामिन सी की जगह अप्लाई करो, फेरुलिक एसिड 10 मिनट छोड़ दो, उसी के ऊपर येलो पिल अप्लाई कर दो। ये हो गया फेरुलिक एसिड का येलो पिल के साथ पिलिंग। तो यही प्रोटोकॉल के साथ जाना है, 10 मिनट छोड़ के उसके ऊपर येलो पिल अप्लाई कर देना है। ठीक है। यस रोनी और मैम। सर ये कैसे डिसाइड करें कि हाँ, ऑल स्किन टाइप के लिए कर सकते हैं सर ये। डार्कर स्किन में नहीं डार्क, करो विटामिन सी, हाँ बाकी ऑल टाइप में चलता है। ओके। सपना मैम। सर ये कैसे डिसाइड करें कि मतलब विटामिन सी कौन से स्किन पर जाएगा और फेरुलिक कौन से स्किन पर जाएगा? ज्यादा डार्क स्किन है ना, तो वहां पर फेरुलिक ले लो, विटामिन सी मत लो। दूसरा, फेरुलिक और विटामिन हाँ सी के केस में आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा डलनेस है, उसको ज्यादा ग्लो मतलब खींच के उठाना पड़ेगा, वैसे केस में फेरुलिक एसिड यूज करो। खींच के उठाना पड़ेगा मतलब डल स्किन है और कुछ करने से डलनेस जाएगा नहीं, ग्लो नहीं आएगा, ऐसा कहीं पर महसूस होता है आपको, तो वैसे केस में आप फेरुलिक हम्म। एसिड का प्रयोग करो। वैसे वैसे ऑल टाइप ऑफ स्किन में दोनों चलते हैं, लेकिन कॉस्टिंग के हिसाब से फेरुलिक थोड़ा महंगा पड़ेगा विटामिन सी के कंपेयर में। तो एक कॉस्टिंग भी मैटर करेगा सिलेक्शन के अंदर। अच्छा ठीक है सर, हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। रोनी मैम, फोटो कौन सा बोल रहे हैं आप? फोटो नहीं दिख रहा है, मतलब ये कमेंट बॉक्स में नहीं दिख रहा है क्या रोनी मैम? नहीं दिख रहा है, कमेंट में भी नहीं दिख रहा है। चैट बॉक्स में देखो ना, चैट चैट बॉक्स बॉक्स, में दिख रहे हैं सर। चैट बॉक्स में देखो ना मैम एक बार। मेरे चैट बॉक्स पे नहीं आ रहा है सर, इसीलिए कुछ नहीं, ओहो, क्या हो सकता है? पता नहीं, अब ट्राई कोई भी करो ना चैट एक नहीं बार। दिख रहा है। हाँ, तो चैट ही नहीं मिल रहा है ना, चैट ढूंढो अभी, पहले मिल नहीं जाएगा। नहीं, कोई भी मैसेज है ही नहीं, सिर्फ मेरा चैट, ही मैसेज है अभी। अरे मैंने वो अभी आप आपको भेजा। एवरीवन, एवरीवन में आप जाओ। एवरीवन में देख रहे हो ना, आप चैट में सिलेक्शन आएगा, देखो इधर उधर आपको मिलेगा, ग्रुप चैट या ऐसा कुछ होगा, आप देखो, ट्राई करो। प्रीति मैम। सर उनका क्लास लीव हुआ रहेगा तो फिर सब चैट्स डिलीट हो जाते हैं ना। ऐसा होता है क्या? मेरा हाँ अभी सर, हुआ ना सर, इसलिए। हाँ सर। यस प्रीति सर मैम। मैं एक सर फोटो शेयर किया है मैंने अवनी मैम को अभी जस्ट, हाँ, तो वो क्लाइंट को लेग का फोटो है, लेग्स कैसा फोटो है? पैर का फोटो है वो। लाइक का, उनको ओके। वो स्ट्रॉबेरी मार्क्स है उनके और स्किन ओके, ड्राई है। यस। देखो, ज्यादातर ऐसे ऐसे स्किन के अंदर टीसीए के साथ जाना चाहिए, ओके। लेकिन फिलहाल टीसीए के साथ मत जाओ, मासा करो और इंटेंस टाइम छोड़ो, इंटेंस टाइम छोड़ो। इंटेंस टाइम मतलब रूटीन में नॉर्मली आप करते हो 10 मिनट के लिए, तो इसको 15 मिनट तक जाओ। ओके। और होम केयर में नॉर्मल मॉइस्चराइजर, और कुछ जरूरत नहीं है। मासा मासा, मासा डन है। कितनी सेटिंग्स देनी इनको? वो सेटिंग बाय सेटिंग समझ में आएगा, अभी से प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी स्किन टाइम लेता है, अच्छा काफी टाइम लेगा रिपेयरिंग के लिए। सर साथ में ड्राइनेस भी है उनको? दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉइस्चराइज करो, मॉइस्चराइज मॉइस्चराइज अच्छे करो। से करो। हाँ, फेस पे होता तो मैं मना करता, लेग पे चलेगा, लेग पे चलेगा। चले, थैंक यू सर। हेलो सर, यस लता मैम। एक पूछना था। क्या अभी वो आप भी? इंटरनेशनल कोरियन ग्लास वाले नहीं क्या प्लाज्मा दिखा रहे हैं रील्स सभी, वो क्या है? प्रोपोगेंडा, हाँ, प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा। देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको। पहली मैंने भी बात, सर एक रील शेयर किया था, वो फेस पे कुछ पैच लगाते हैं और वो ऐसे वही वही पीलिंग वही, दिखाते हैं। मुझे उस जिस दिन आपने शेयर किया ना, उस दिन बहुत जगह से वो रील मेरे ऊपर आया।
मैंने अच्छा। बोला ये जो मैं दिख रहा है मेडिकल साइंस के अंदर वो एक ही ट्रीटमेंट बोला जाता है, वो मुझे पता था कि वो सिलिकॉन पैच रहता है ना, वो पैच एक्चुअली नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर को संभालने के लिए होता है। घाव लगता है, घाव लगने के बाद निशान छूटता है, तो क्या प्रोसेस होता है घाव का हीलिंग करने के लिए? सबसे पहले घाव लगता है तो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन के बाद प्रोलिफरेशन होता है, मतलब नए सेल डिवीजन होके वहां पर चले जाते हैं। फिर लास्ट में मैच्योरेशनल फेज होता है। जब मैच्योरेशनल फेज आता है ना, तब डॉक्टर उसके ऊपर पैच लगाता है। आप बोलेंगे कि भाई मुझे निशान नहीं छूटना चाहिए, कम से कम निशान छूटना चाहिए, तो वो रीजन से वहां पर पैच अप्लाई करते हैं, और फिर वो पैच के कारण वहां पर नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर जो है वो TEWL नहीं होने देगा। क्या बोलते हैं? ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस नहीं होने देगा। पानी वहीं पर, वाटर वहीं पर बैलेंस रहेगा। फिर वहां पर हीलिंग का जो इंटेंसिटी है ना वो फास्ट बनेगा। रीमॉड्यूलेशन है ना, फाइब्रोब्लास्ट मॉड्यूलेशन का जो इंटेंसिटी है वो फास्ट रहेगा, मतलब हीलिंग होगा प्रॉपर, उसके कारण वहां निशान नहीं पड़ेगा। ये पैच का यही उपयोग है मेडिकल साइंस के अंदर। लेकिन अभी आप सब लोगों को वो 50,000 रुपए का जो ट्रीटमेंट है ना, वो अभी मैं सिखा देता हूँ आपको क्या है उसमें, है ना, एग्जैक्टली क्या है। वो सिलिकॉन पैड्स है ना सर? सिलिकॉन पैच ही है वो, सिलिकॉन पैच जो 50-70 रुपए में पूरा रोल मिलता है ना, सर्जिकल जो होलसेलर रहता है उसके पास मिलता है, वही है। लेकिन अभी इसमें क्या है प्रोसीजर के अंदर, ये लोग क्या करते हैं, पहले सुन करते हैं, नंबिंग क्रीम अप्लाई करते हैं पिगमेंटेशन के ऊपर। हाँ, लेकिन वो पिगमेंटेशन जाता है, वो सच्चाई नहीं है। आपने सबने रील देखा ना, बहुत अलग अलग जगह से देखा होगा, वो ज्यादा एक ही मॉडल है ना, एक ही तरीके का रील है, कोई नया रील है क्या उसमें? वो तो नहीं। एक है पैच ना, है, वही निकला हुआ दिख रहा है। ये मतलब आप स्किन भी देखेंगे तो 2-3 स्किन ही दिख रहा है, उससे ज्यादा नहीं दिख रहा है, मतलब चौथा स्किन नहीं दिख ही नहीं रहा है, तो चौथे में क्यों रिजल्ट नहीं दिख रहा है? समझ रहे हो? अब आप सब लोग मेरा क्लास किया हुआ है इधर, ऑलमोस्ट सब लोगों ने, सबको ये पता होना चाहिए कि पिगमेंटेशन कौन से लेयर से आता है। क्या सर? पिगमेंटेशन स्टार्ट कौन से लेयर से होता है? एपिडर्मिस के एपिडर्मिस, बॉटम से, बेसल लेयर से, है ना, बेसल एपिडर्मिस के लेयर से। बॉटम मतलब बेसल लेयर से। हाँ। डन है? अब ऊपर ऐसा क्या कमाल करते हो जिसके कारण बेसल लेयर तक की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को पूरा खींच के बाहर निकालते हो? वैक्यूम। मान के चलो, वैक्यूम तो मतलब खाली मेलेनोसाइट खींचेगा, है ना, बाकी के सेल तो खींचने चाहिए, इधर कुआं बन जाना चाहिए, पानी निकलना चाहिए, है ना, ये बात है। दूसरी बात, जो लोगों ने ट्रेनिंग लिया है ना, इसमें होंगे कोई लोग ट्रेनिंग भी लिया होगा, लेकिन आप ध्यान से समझना, नंबिंग करने के बाद उसके ऊपर प्लाज्मा पेन से वो पूरे एरिया को ऊपर से डैमेज करते हैं, ऊपर के एरिया को प्लाज्मा पेन से, करंट से, है ना। फिर कुछ इंग्रेडिएंट रहते हैं उसमें, टायरोसिनेज इनहिबिटर, उसमें मैंने स्टडी किया तब तक, एजेलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड और कोजिक आर्बुटिन, वो सारे इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं। फिर उसके ऊपर मेजोपोरेशन का जो राउंड वाला मशीन है, घुमाते इंग्रेडिएंट पेनिट्रेट होता है। अब कुछ पैटर्न इसमें थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट यही है। फिर उसके ऊपर सिलिकॉन का पैच मार देते हैं। अब वो पैच बोलते हैं 48 घंटा या 72 घंटे तक रखना है ना। फिर वो जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, आप थोड़ा लॉजिकली सोचो कि डेड टैप के स्किन। साथ क्या आएगा। यस, और वो कौन सा डेड डेड स्किन, स्किन, कौन सा डेड डेड स्किन है? जो एपिडर्मिस। नहीं एपिडर्मिस लेयर पर है वही। नहीं बेसल। नहीं बेसल। नहीं नहीं नहीं, बेसल तक तो कहाँ कुछ होने वाला, आपने जो जलाया हुआ है, अच्छा, खाली प्लाज्मा किया है वो। प्लाज्मा किया है, उतना एरिया का जो एरिया का स्किन है वो पैच के साथ निकल जाएगा।
अब आपने ऐसे ही रखा था तो एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट नहीं था, उसके कारण वहां पर खुलने के टाइम वो रेडनेस दिखता है। अब लता मैम आप बताओ, ये पैच निकाल दिया, ऊपर का जो लेयर था वहां से पिगमेंटेड डेड स्किन सेल निकल गया, पिगमेंटेड एरिया था वो निकल गया, वो लाइट ही दिखेगा, और बाद में क्या होगा? नहीं वो नहीं, आएगा ही। जैसे ही वैसे ही दिखेगा बाद में। जैसे है वैसे ही, या तो फिर सनलाइट एक्सपोज कर लिया तो पिगमेंटेशन आ उससे सकता है भी सेल ज्यादा के होगा। ऊपर। सेंसिटिव हो जाएगा वो स्किन। और वो टेम्पररी है। टेम्पररी है, परमानेंट बोलते हैं ना, कोई बोलने पूछने वाला नहीं है ये लोगों को। और आधे घंटे का जो काम है उसका 50,000 बोलता है, और वो 50,000 दे के कोई बंदी सीख के आई, उसने मार्केटिंग करके इधर पुणे में या कहीं पर 25,000 में क्लास देना चालू किया। अरे यार, ये तो हमारी कल तो ब्यूटिशियन देखा मैंने, लोगों को ऑनलाइन ही सिखा रहे हैं सर ये। हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन भी तो क्लास हो रहे हैं, अभी पुणे में हो रहा है या होने वाला है 1-2 दिन में, या हो गया पता नहीं। हाँ, मुझे भी वही रील नोटिफिकेशन देखा आया मैंने। था। उसका तो 3 साल से मेरे पास नंबर है। वो सभी वो अपने स्पील भी, ये नहीं क्या, पिल ऑफ मास्क, ये सभी सिखाते हैं ऐसे ऑनलाइन वीडियो भेज के। अच्छा, वो दिल्ली में द्वारिका करके एरिया है, वहां पर उसका सेंटर है। नाम छोड़ दो, उस किसी का नाम लेके फायदा नहीं है। लेकिन देखो, जो लोगों को जो अच्छा लगता है ना उस हिसाब से बिजनेस करते हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों को भी बोलूंगा कि प्रोपोगेंडा के अंदर फंसना नहीं है, हमारा नॉलेज ही है। और क्लास कर क्या होता है पता है, अभी ये सब चीजों के प्रभाव में आ जाती है, हर साल कुछ नया लेके आते हैं लोग। कोरियन भी प्रोपोगेंडा था, हर साल 41 नहीं, 2 महीने में ही नया ला रहे हैं अभी तो सर, हर बड़ा साल भी बड़ा तो नहीं रहा। 41,000 रुपीज में ऑनलाइन सिखाती थी 3 घंटे के अंदर, पता है ना कोरियन। बाद में कोरियन हमें पता चला कि कितना गलत पैसा गया। बहुत ब्यूटिशियन रोई है मेरे सामने, पता है मुझे, बहुत ब्यूटिशियन रोई है कि सर 41,000 कैसे आता है पता है। अब उसने मेरे 3 घंटे में 41,000 ले लिया। मन में तो मेरा अंदर वही बोल रहा था कि क्यों दिया, क्यों दिया। अब इसमें भी अभी ज्यादा फायदा कौन लेता है पता है? 50,000 डाल के कुछ भी हो जो उसने किया वो मैं करूंगी। ये यहां से टिकट लेके वहां सीखने गई, इधर उसने मार्केटिंग चालू करके गई है वो, कि फलाना फलाना ट्रीटमेंट में 3 दिन के बाद इधर क्लास लेने वाली हूँ। वो सीखी भी नहीं है और इधर का मार्केटिंग चालू है। और वो मार्केट में 50,000, मैं 25,000 में सिखाऊंगी। अब वो वहां पर 2 दिन में सीख के वापस आएगी, यहाँ पर 10 लोग उसको 25,000 लेके खड़े होंगे, लो मैडम। वहां पर 50,000 का खर्चा किया, इधर 2.5 लाख रुपया कमाई कर लिया। सुनता भी दीवाना, बोलता भी दीवाना, सब पागल है। गलत तरीके से मत जाओ यार, मैं बोलता हूँ ना, गलत तरीके से मत जाओ। और ब्यूटिशियन कितनी वल्नरेबल है। आप तो 2.5 लाख रुपया कमा लेते हो, और आपके पीछे जो दूसरी ब्यूटिशियन लोग हैं वो फिर कुछ नहीं कर सकती है। मेकअप में रात रात जग जग के जो पैसा कमाती है, इतना शरीर को तोड़ती है, बच्चों को अकेला छोड़ छोड़ के रात भर मेकअप करती है, रात को 2 बजे जाते हैं सीजन में मेकअप करने के लिए, तब जाके ये पैसा। और आप बस लालच में फंसा के सीधा। तो ये फंसने वाले लोगों को भी बोलता हूं कि आप गलत कर रहे हो, और खुद जानबूझ के फंसते हैं बिकॉज दूसरे लोगों को मैं फंसा सकूं। ऐसे भी ब्यूटिशियन है, खुद जानबूझ के फंसते कि नहीं, बोलो 50,000 अभी ट्रेंड है, मैं पे कर दूंगी, लेकिन वापस इधर आके मैं दूसरे 10 लोगों से 25,000 लूंगी। अगर वो फंसा रही तो मैं भी फंसाऊंगा, क्या फर्क है? अरे ये इकोसिस्टम बन रहा है, फंसना फंसाना फंसाना फंसाना, पूरे मार्केट खराब हो जाता है फिर, है ना। जेन्युइन लोगों के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं रहता है बाद में। जेन्युइन लोग, जो लोग सही से काम कर रहे हैं ना, वो लोग भुगतते हैं, बिना कर्म बंधन में फंसते हैं। ये होता है, सही है सर। अभी तो यही हो रहा है, सच्चे वही हो लोगों रहा को है। ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। बीबी ग्लो के टाइम वो हुआ था, कोरियन के टाइम वो हुआ था, ये बड़े बड़े प्रोपोगेंडा। और उसके बाद में अभी ये परमानेंट,
व्हाट इज परमानेंट, क्या होता है ये, उसमें पिगमेंटेशन के केस में परमानेंट क्या होता है, पॉसिबल है ही नहीं वो चीज। तो आप आप जैसे एटलीस्ट जेन्युइन लोग नहीं है सर। हाँ जेन्यून नहीं, आप एटलीस्ट आप सब लोग मत फंसना, आप मत फंसना। देखो पैसा शॉर्ट टाइम के लिए आप कमा लेंगे, मैं मना नहीं करता हूँ। आप सीख के फिर सिखाना चालू किया, फिर आपने क्लाइंट लेना चालू किया, आप बोलेंगे 5,000 रुपए का एक सीटिंग, 10,000 का एक सीटिंग, ये सब कुछ करेंगे, आप कुछ पैसा भी बना लेंगे। फिर कुछ समय के बाद क्या होगा, आपके जेन्युइन क्लाइंट भी तो टूटेंगे। झूठ बेच रहे हैं उन लोगों को कुछ लगता कैसे नहीं होगा सर, मुझे तो ये लगता है। एक ऐसा ऐसा एक क्लास है ना, एक पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा क्लास है कि वो लोगों को है ना कोई भी किम्मत पे एनी कॉस्ट पैसा पाहिजे, कोई भी कॉस्ट। हाँ, कर्म पता नहीं है, जो क्या कर रहे हो वो पता नहीं है, दया भाव क्या होता है पता नहीं है। आत्मवंदनम समर्पयामि, देव वंदनम या किसी और के समर्पयामि होगा ही नहीं, हमेशा आत्मवंदनम समर्पयामि करेंगे। अरे कभी देव वंदनम समर्पयामि करो यार, खुद पे समर्पित रहते हैं, देव को कभी समर्पित नहीं होंगे, खुद का ही सोचते हैं। एक नार्सिसिज्म नाम का शब्द है, नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट नाम का एक शब्द है। गीता में 12वें अध्याय में 34th या 37th नंबर के श्लोक के अंदर चौथा लाइन, ये पहली लाइन में चौथा शब्द है आत्ममुग्धता। अब आत्ममुग्ध लोग को स्वार्थी भी नहीं बोल सकते, स्वार्थी का विकृत वर्जन वो आत्ममुग्धता है। स्वार्थी लोग उन्हीं होते को हैं ही ना, नार्सिसिस्ट बोलते हैं ना, हाँ उन्हीं को ही नार्सिसिस्ट वही बोलते नार्सिसिस्ट है। हैं। कभी मौका मिलेगा ना तो नार्सिसिस्ट का जो स्टोरी है ना, वो एग्जैक्टली स्टोरी क्या है वो बताऊंगा जब भी मौका मिलेगा नेक्स्ट टाइम। आपको समझ में आएगा कि इस दुनिया में हम लोग, आप यहाँ पर लोग है ना, यहाँ पर जितने लोग हैं ना उसमें से काफी ज्यादा लोग नार्सिसिस्ट के चक्कर में बहुत डिप्रेस हो चुके हैं, लेकिन हमें लाइफ टाइम समझ में नहीं आता है कि मैं नार्सिसिस्ट का शिकार हूं। मैं ये मुद्दे के ऊपर कुछ कंटेंट बनाने वाला हूँ, इंस्टा या यूट्यूब में शेयर करूंगा वीडियोस, जैसे जैसे टाइम मिलता है शेयर बनाऊं, तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। आपने सवाल पूछा लता मैम कि लोगों को ऐसा नहीं होता है कि मैं ऐसा गलत काम करके पैसा क्यों कमाऊं। हाँ, ये तो खुद भी कुछ गलती से हुआ ना तो भी मुझको खुद को लगता है, तभी मुझे ऐसा आता है कि इतने बुरे। अभी तो पुणे का केस ये देखा ना, वो लोहगढ़ का सुना होगा आपने, तो कितना बुरा है सर वो। 20 साल के लड़के ने 25 साल के लड़के को ढकल दिया।